आइए बेटा, AITS 0.7 बायोलॉजी सेक्शन देखते हैं क्वेश्चन। ठीक है, जो इस संडे हुआ था आपका AITS। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे हैं बेटा, डेवलपमेंट इज द सम ऑफ टू प्रोसेस। डेवलपमेंट सम होता है किन दो प्रोसेस का। देखते हैं, डिफरेंस डी डिफरेंशिएशन एंड रीडिफरेंशिएशन। बेटा ये गलत है। आपको पता है कि डेवलपमेंट में बेटा ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन होता है। क्या होता है? ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन। चीजें ग्रो करेंगे फिर डिफरेंशिएट हो जाएंगे ना। तो बेटा डेवलपमेंट सम होता है ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन का। एनसीईआरटी में पहले पेज पे ये बातें लिखी हुई हैं। आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट ग्रोथ। ग्रोथ के हिसाब से क्या सही है? ग्रोथ इज रिगार्डेड एज वन ऑफ द मोस्ट फंडामेंटल एंड कंस्पिशियस कैरेक्टर ऑफ लिविंग बीइंग। बिल्कुल ठीक है। ग्रोथ कैन बी डिफाइंड एज एन irreversible permanent increase in size of an organ or its part or even of an individual cell। ठीक है। देखिए, ग्रोथ हमेशा इरिवर्सिबल होता है, परमानेंट होता है। अब ऐसा नहीं है कि कोई प्लांट है, वो 5 फुट का हो गया तो फिर 3 फुट का हो जाएगा। भाई वो कंटिन्यू ग्रो ही करता रहता है। आदमी में भी ऐसा है, कोई बच्चा है वो लगातार बढ़ेगा। अब ऐसा है कि 5 फुट का होगा, 6 फुट का हो गया तो 3 फुट का हो जाएगा, नहीं, वो परमानेंट है। अब कोई इसमें मेडिकल कंडीशन उसकी बात छोड़ दिया जाए, नॉर्मल कंडीशन में ग्रोथ हमेशा क्या होता है बेटा? परमानेंट होता है और इरिवर्सिबल होता है। Growth generally is accompanied by metabolic process, both anabolic and catabolic, that occur at the expense of energy। हाँ, ग्रोथ होता है तो मेटाबॉलिक के उसमें रिएक्शंस होती हैं। कुछ रिएक्शंस जो हैं फॉर्मेशन करती हैं, उन्हें बोलते हैं एनाबॉलिक। कुछ रिएक्शन होते हैं कैटाबॉलिक, मतलब कि चीज़ें टूटती हैं। तो इन्हीं के में एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक को ही मिलाकर क्या बोलते हैं बेटा? मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। ग्रोथ इज डिटर्मिनेट इन हायर प्लांट। देखो वहां पर क्वेश्चन में आपको मिला होगा एंजियोस्पर्म ओनली, एंजियोस्पर्म ओनली। ओके। वैसे देखा जाए तो इनडिटर्मिनेट होता है, लेकिन यहाँ पे लिखा है एंजियोस्पर्म ओनली, तो ये वैसे ही ये ऑप्शन आपका टर्मिनेट हो जाएगा, गलत हो जाएगा। द स्वेलिंग ऑफ पीस ऑफ वुड व्हेन प्लेस्ड इन वाटर इज ग्रोथ। यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि एक लकड़ी का टुकड़ा है, उसको मैंने पानी में पा दिया है, वो हल्का सा स्वेल कर जाएगा, तो क्या उस टुकड़े का ग्रोथ हो गया? नहीं, उस टुकड़े का ग्रोथ नहीं हुआ है। जैसे कि आपने देखा होगा कि सैंड ड्यून्स हैं जो रेगिस्तान में होते हैं, रेत के टीले बनते रहते हैं। टीला है, उस पे हवा आया और उस पे सैंड जमा हो गया तो टीला ऊपर, तो क्या ग्रोथ है? नहीं, वो भी ग्रोथ नहीं। ग्रोथ हमेशा इनसाइड होना चाहिए। ग्रोथ हमेशा कहाँ होता है बेटा? फ्रॉम इनसाइड, अंदर की साइड से ग्रो हो रहा है तभी ग्रोथ होगा। ठीक है। और मैंने बोला था ग्रोथ क्या है? परमानेंट है ना, इरिवर्सिबल है। लेकिन लकड़ी के टुकड़ों को आप धूप में रख दो, देखो वो पानी उड़ जाएगा ना। और आप जैसे सैंड ड्यून्स था, इधर से हवा आए तो हो गया, इधर से कर दोगे तो वो फिर से वैसा ही हो जाएगा। तो मतलब कि बेटा ये सही एग्जाम्पल नहीं है का। स्वेलिंग का पीस ऑफ वुड ये नहीं होता है। ठीक है, तो ये गलत हो गया। A B C आपका सही है। और क्या गलत है बेटा? D और E आपका गलत। तो आंसर हो जाएगा 492 का आएगा। आगे देखते हैं। 93, increased vacuolation, cell enlargement and new cell wall deposition are characteristic of cell। आपने देखा होगा कि रूट के टिप पे कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है बेटा। यस, यहाँ पर रूट कैप लगे होते हैं। यहाँ पर मान लीजिए ये जोन ऑफ मेस्टेमेटिक, जोन ऑफ एलंगेशन एंड जोन ऑफ मैचुरेशन है बेटा। तो यहाँ से रूट हेयर ऐसे निकले थे और ये जोन ऑफ मेरिस्टेमेटिक। यहाँ पर लगातार नए नए सेल्स क्या होते हैं? डिवाइड करते रहते हैं। यहाँ पर होता है जोन ऑफ इलोंगेशन। और वहाँ पर आपको बताया गया था कि इलोंगेशन में क्या होता है कि वैक्यूल बड़े होंगे, सेल इनलार्ज कर जाएंगे और नया सेल वाल का डिपोजिशन हो जाएगा। और जोन ऑफ मैच्योरेशन में क्या होता है बेटा? यहाँ पर सेल मैच्योर होती हैं और यहीं से रूट हेयर्स निकलते हैं जो कि वाटर एंड मिनरल का ऑब्जॉर्प्शन। तो आपका
ऑप्शन क्या जाएगा बेटा, पेज ऑफ एलोंगेशन का जाएगा, पेज ऑफ एलोंगेशन इज योर करेक्ट आंसर। आगे देखते, द इंक्रीज्ड ग्रोथ पर यूनिट टाइम इज, कह रहे हैं कि ग्रोथ पर यूनिट टाइम इज टर्म्ड है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे क्या बोलते हैं, इफिशिएंसी इंडेक्स नहीं बोलते हैं, रिलेटिव ग्रोथ यहाँ नहीं आएगा, वो क्या होगा बेटा, ग्रोथ रेट होता है, क्या होगा, ग्रोथ रेट होगा। अगला, रिकॉग्नाइज द फिगर, यहाँ पर आपको फिगर दिया हुआ, आपसे पूछा गया है ए बी सी क्या है। देखिए इस फिगर में सिग्माइड वाला ना, आपको ये मिला था, देखिए अरिथमेटिक में कैसा मिला था, अभी ये क्वेश्चन भी आएगा, तो अरिथमेटिक में यहाँ पर टाइम आपका ऑन गोइंग होगा और यहाँ पर जो डाटा दिया होगा उसके हिसाब से, तो अरिथमेटिक में मिलता है बेटा आपको लीनियर, कैसा मिलता है, लीनियर। बट जियोमेट्रिक में क्या मिलेगा बेटा आपको, सिग्मॉइड, एस शेप मिलता है ना, यहाँ पर आपका टाइम ऑन गोइंग, यहाँ पर आपको जो मैटर दिया रहेगा उसके हिसाब से, तो ये हो गया बेटा अरिथमेटिक वाले। अरिथमेटिक कर्व हो गया और ये जियोमेट्रिक कर्व हो गया ना। चलिए देखिए, पहला क्या होता है बेटा, ये लैग फेज होता है, ए वाला आपका लैग फेज है, और बी वाला क्या होता है, यहाँ पर सबसे ज्यादा ग्रोथ होता है, ये क्या है, लॉग फेज है, और सी वाला यहाँ पर आके फिर स्टेशनरी हो जाता है, रुका हुआ हो जाता है। तो ये आगे देखते हैं कोई और, हाँ यहाँ पर देखो ये ए वाला लॉग है, गलत हो गया, ए वाला लैग फेज है, और बेटा इसी लॉग फेज को ही हम क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंशियल फेज, क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंशियल फेज, फेज बोलते हैं, इसे हम लॉग बोले या हम इसे एक्सपोनेंशियल भी बोल सकते हैं। तो बस यही आपको देखना होगा। कई बच्चों ने इसमें गलती कर दी होगी कि पहला ऑप्शन मिला होगा और वो टिक मार के आगे बढ़ गए होंगे, जो कि गलत है। कई बच्चे ने ऐसा किया होगा कि इसे पहला मार के आगे चले गए होंगे, वो थर्ड ऑप्शन सेकंड को ही देखे नहीं होंगे, क्योंकि इनको लगा कि भाई पहला आंसर है, मार के निकल गए। कई बार बच्चे ऐसे गलती कर देते हैं एग्जाम में, और यही नहीं, नीट वाले एग्जाम में भी गलती करके चले जाते हैं, क्योंकि हम जो पैटर्न यहाँ फॉलो करते रहते हैं वही हमारे माइंड में होता है, और वही हम नीट में भी गलती करके आते हैं। हमेशा आपको चार ऑप्शन पढ़ने होंगे, एक बार तो नज़र देखना ही होगा कि चार ऑप्शन में कोई ऐसा अच्छा, कब पढ़ना होगा चार, जब आपको बोथ दिया हो तब। मान लो अगर यहाँ पर बोथ ना होता, चौथा कुछ और होता, तो बस हम यही मार कर चल जाते, क्योंकि उसके बाद कोई ऑप्शन बचता ही नहीं। लेकिन अगर जहाँ पर बोथ दिया हो या आल दिया हो, आपको फिर सारे ऑप्शन को चेक करना होगा। मैंने इस क्वेश्चन को जानबूझ कर दिया था आपको ये बात बताने के लिए कि कई बार बच्चे ऐसे गलती कर जाते हैं, जो अभी पहली बार नीट देने वाले हैं या एक बार दो बार दिए हैं, वो भी गलती कर जाते हैं। जो बच्चे पहली बार वाले हैं ध्यान देंगे कि हमें पहला ऑप्शन आंसर इसका मिल गया है, तो वो वही मार के चले जाते हैं, आंसर टिक कर देते हैं और उनकी गलती हो जाती है। आपके बेटा चारों ऑप्शन पढ़ना है कब, जब बोथ दिया हो, ए बी सी जो भी दिया हो, या ऑल ऑफ दिस दिया हो, नन ऑफ दिस दिया हो, तो आपको ऑप्शन पढ़ने होते हैं, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या जाएगा बेटा, बोथ जाएगा, वन एंड थर्ड, बोथ जाएगा वन एंड थर्ड, ठीक है, ये नहीं होगा, ठीक है बेटा। चलिए, तो 95 का क्या गया 4, आगे क्वेश्चन देखते हैं। ऑन प्लॉटिंग द लेंथ ऑफ द ऑर्गन अगेंस्ट टाइम अरिथमेटिक ग्रोथ, आपको मिल रहा है, अभी तो बताए थे कि अरिथमेटिक में क्या हो बेटा, लीनियर, यहाँ पर बोले कि टाइम के हिसाब से क्या, लेंथ, प्लॉटिंग लेंथ ऑफ द ऑर्गन, यहाँ पर क्या रखा है बेटा, लेंथ ऑफ द ऑर्गन, लेंथ ऑफ द ऑर्गन, ठीक। अब इसके हिसाब से कैसा ग्रो, कैसा कर मिलेगा बेटा आपको, लीनियर, कैसा मिलेगा, लीनियर, लीनियर कर मिलेगा, ठीक है। तो आंसर क्या जाएगा, फर्स्ट आएगा, ठीक है। यहीं पर अगर ऐसे कुछ कह देते हैं जियोमेट्रिक है, तो कैसा मिलता, आपको पता है, सिग्मॉइड। द ग्रोथ ऑफ अ पोलन ट्यूब इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ, यस एनसीईआरटी में आपको बताया गया है कि हम ग्रोथ को डायरेक्टली तो नहीं नाप सकते, लेकिन अपने पास कुछ ऐसे पैरामीटर जिसे हम इनडायरेक्टली नाप सकते हैं, जैसे कि सेल के नंबर की बात करी जाए, सेल के साइज की बात करी जाए, एरिया की बात की जाए, लेंथ की बात की जाए, वॉल्यूम की बात की जाए, तो अपने पास कुछ ऐसे सॉरी अपने पास कुछ ऐसे पैरामीटर होते हैं जिससे हम ये चीज़ें जानते हैं। देखिए बात करी जाए कि सेल के नंबर की, तो मेज में बताया गया है कि उसके रूट पे मेस्टम में क्या कि 17,500 17,500 न्यू सेल पर आर बनती हैं, ये तो हो गया
पर की बात, साइज की बात करें तो जो वाटरमेलन होता है तरबूज, उसका एक सेल अपने साइज का 3.5 लाख गुना बड़ा हो सकता है। ये बात हो गई साइज की। अगला, अगर बात करें हम बेटा लेंथ का, तो पोलन ट्यूब को नापते हैं, उससे हम लेंथ का डाटा निकाल सकते हैं। एरिया की बात करें, पत्ती है, पत्ती एक्सपैंड करेगी तो हम उसके एरिया को फाइंड कर लेंगे। अब वॉल्यूम का, जैसे कि अमरूद का है, छोटा है, वो बड़ा होगा, बड़ा होगा, बड़ा होगा, तो उससे हम वॉल्यूम नाप सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे चीज़ें होती हैं। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है द ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ, किसमें, लेंथ में नापते हैं, किसमें, लेंथ में नापते हैं। चलिए आगे देखते हैं। द एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कैन बी एक्सप्रेस्ड एज W1 बराबर W0 e की पर RT, जहां पर R क्या है, R आपको यहाँ पर दो बातें बताता है। पहला क्या बताता है बेटा, एक बताता है आपका रिलेटिव ग्रोथ रेट, हाँ, रिलेटिव ग्रोथ रेट, और दूसरा बताता है कि नए सेल कैसे यहाँ पर कितना जल्दी कितना बनते हैं। तो पहला होता है रिलेटिव ग्रोथ, और दूसरा बताता है मेजर ऑफ द एबिलिटी ऑफ द प्लांट टू प्रोड्यूस न्यू सेल प्लांट मटेरियल। तो पहला और दूसरा, ये दोनों ऑप्शन बेटा आपके करेक्ट हैं। 98 का जाएगा 4, 98 का जाएगा 4। चलिए अगला देखते हैं। The living differentiated cells that have lost the capacity to divide can regain the capacity of division under the centered condition. This phenomena is termed, जो आपके मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज होते हैं, मेरिस्टेमेटिक शेल हैं, उसमें भी डिवाइडिंग कैपेसिटी है। लेकिन अगर यही मेरिस्टेमेटिक परमानेंट में कन्वर्ट हो जाते हैं, इसमें डिवाइडिंग कैपेसिटी खत्म हो जाती है, इसे बोलते हैं डिफरेंशिएटेड सेल। अब इसी डिफरेंशिएटेड सेल में मान लीजिए कि दोबारा रिगेन कर लेता है कैपेसिटी टू डिवाइड, इसे बोलते हैं डी डिफरेंशिएशन। अब डी डिफरेंशिएशन के बाद मान लो कि दोबारा रिलॉस्ट हो जाए, दोबारा कैपेसिटी खत्म हो जाए, इसे बोलते हैं री डिफरेंशिएशन। क्या बोलते हैं बेटा, री डिफरेंशिएशन। तो पहले डिफरेंशिएशन, फिर डी डिफरेंशिएशन, फिर री डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है, मैथमेटिक से परमानेंट। अभी परमानेंट में फिर से मैथमेटिक कैपेसिटी आ जाए, इसे बोलते हैं डी डिफरेंशिएशन। इसमें से फिर वो कैपेसिटी डिवाइड वाली खत्म हो जाए, इसे बोलते हैं री डिफरेंशिएशन। तो चलिए आप क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कह रहे हैं कि लिविंग डिफरेंशिएटेड सेल है, ओके, लॉस कर चुकी है कैपेसिटी, लेकिन वो रिगेन कर रही है। देखो यहाँ पर कह रहे हैं कि वो रिगेन कर रही है कैपेसिटी ऑफ डिवीजन की कुछ कंडीशन में, तो उसे क्या बोलेंगे, उसे बोलेंगे डी डिफरेंशिएशन। उसे क्या बोलेंगे, डी डिफरेंशिएशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, उसे बोलेंगे डी डिफरेंशिएशन। क्या बोलेंगे बेटा, डी डिफरेंशिएशन बोलेंगे। 99 का आंसर जाएगा सेकंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गया ना 99, ठीक है, आगे देखते हैं। द फॉलोइंग फिगर, आपको बेटा फिगर दिया हुआ है, यहाँ पर आपसे पूछा गया है, एनसीईआरटी का ये फिगर हुआ है, आपको बताया गया हेट्रोफिली इन लाक्सपुर, है ना। आपने देखा होगा ये एनसीईआरटी में आपके क्वेश्चन दिया हुआ है, हेट्रोफिली कहाँ पाई जाती है, ये वाली दिया गया है लाक्सपुर में। वैसे आपसे पूछा जाए कि इन इन्वायरमेंटल हेट्रोफिली कहाँ पाई जाती है, तो उसका एग्जाम्पल जाता है बटर कप ना। काइनेटिन इस केमिकली, काइनेटिन केमिकली क्या है, इंडोल 3 एसिड ऑक्सीजन होता है। यस, N6 परफ्यूरिल प्यूरिन्स, ये होता है आपका, क्या होता है बेटा, काइनेटिन केमिकली होता है। और काइनेटिन नेचुरली ही पाया जाता है ना, प्लांट में पाया जाता है। तो काइनेटिन इस केमिकली N6 परफ्यूरिल अमीनो। अब इसमें क्या ही बताएं, ये सीधे आपसे बात ही पूछा गया है, आपके दिमाग में होगा तो कर लोगे, याद होगा तो कर लोगे। अब इसमें कोई लॉजिक तो लगना नहीं है, आपको चीज़ें याद है तो कर लोगे। बायोलॉजी में हमें बहुत चीज़ें याद करनी पड़ती हैं। कैलस इज एन, आपने सुना होगा कैलस, वो तंबाकू वाला, उसके इंटरनोड और नोड इलंगेशन स्टेम में क्या होता है बेटा, कि जो अनडिफरेंशिएटेड मास होता है उसे क्या बोलते हैं, कैलस। अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ द सेल क्या कहलाता है, कैलस कहलाता है। चलिए आगे देखते हैं। पीजीआर कैन बी ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप, ठीक है, based on their functions in living plant body. One group of such PGR involve growth promoting activities such as cell division, enlargement, pattern formation, trophic growth, ये सब चीजें। देखिए
आपके पास जो पीजीआर होता है, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, ये दो ग्रुप में डिवाइड होता है। एक होता है बेटा प्रमोटर, प्रमोटर, एक होता है इनहिबिटर, इनहिबिटर, ठीक है। देखिए, जो प्रमोटर होते हैं वो प्रमोट कराते हैं, ऐसे याद कराते हैं, गैस से, GAC, GAC। और जो इनहिबिटर होते हैं वो दो होते हैं, कौन कौन से? अबा या ABA और इथाइलिन। देखिए, जिब्रेलिक एसिड, ऑक्सिन और साइटोकाइनिन, ये क्या होते हैं? ग्रोथ प्रमोटर होते हैं। और एब्सिसिक एसिड और इथाइलिन क्या होते हैं? आपके इनहिबिटर होते हैं। क्या होते हैं? इनहिबिटर। तो ये सारे चीजें ग्रोथ को प्रमोट करा रहे हैं, चीजें प्रमोट करा रही हैं। तो ये प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर नहीं हो सकते, क्योंकि भाई रेगुलेटर में तो दोनों आता है। कौन कौन? इनहिबिटर और प्रमोटर, ये नहीं हो सकता। इनहिबिटर तो है नहीं। प्लांट ग्रोथ सपोर्टर्स नाम नहीं देते हैं हम, नाम देते हैं क्या? प्लांट ग्रोथ प्रमोटर। प्रमोट करते हैं, सपोर्ट करना अलग बात है, प्रमोट करना अलग बात है ना। चलिए आगे देखते हैं बेटा। पीजीआर which play an important role in plant response to wound stress of a biotic and abiotic origin of and also involved in the various growth inhibiting activities such as dormancy। ध्यान रखिएगा, आपसे क्या कहा? डॉर्मेंसी और एब्सिशन के लिए जिम्मेदार कौन होते हैं? ये होते हैं बेटा एब्सिसिक एसिड। कौन? एब्सिसिक। देखिए, साइटोकाइनिन प्रमोटर, ऑक्सिन प्रमोटर, जिब्रेलिक एसिड प्रमोटर। यहां पर एब्सिशन कर रहा है, डॉर्मेंसी कर रहा है, मतलब कि ये किसकी बात कर रहा है बेटा? इनहिबिटर। तो वैसे इनहिबिटर में भी कौन सा? जैसे जो डॉर्मेंसी मेंटेन करे, जो एब्सिशन कराए, उसके लिए जिम्मेदार कौन है? एब्सिसिक एसिड ही जिम्मेदार है। 104 का पहला। आगे देखते हैं। Who observed that the coleoptile of canary grass responded to unilateral illumination by growing toward light? आपने सुना होगा, दो नाम आते हैं, चार्ल्स डार्विन और उनके बेटे फ्रांसिस डार्विन। चार्ल्स डार्विन और उनके लड़के फ्रांसिस डार्विन ने मिल के कैनरी ग्रास पे काम किया था। कैनरी ग्रास से लाइट डाले तो देखिए कि उनका जो शूट ट्यूब था वो बेंड हो गया। ठीक है, फिर कट कर दिए, उस टिप को कट कर दिए। उसके बाद क्या किए? उसमें फिर लाइट डाले तब बेंडिंग नहीं हुआ, लेकिन कट करने के बाद उस पर जो है उस टिप को लाके फिर लगा दिए, फिर देखिए फिर कुछ टाइम बाद बेंडिंग हो गया। तो मतलब टिप पे तो कुछ ऐसा था जो वो लाइट की तरफ क्या हो रहा था बेटा? बेंड हो जा रहा था। तो इस एक्सपेरिमेंट को किसने अगर किया था? FW पेंट नहीं, ई कुरसावा नहीं, किसने बेटा? चार्ल्स डार्विन और उनके लड़के फ्रांसिस डार्विन। ये मत पूछना बड़ा लड़का था छोटा लड़का, ये नहीं पता। आगे देखते हैं। कई बच्चे पूछ लेते हैं, हाँ सर चार्ल्स डार्विन के जो लड़के थे वो बड़ा वाला लड़का था छोटा वाला लड़का था? ये नहीं पता भाई। हु रिपोर्टेड द अपीयरेंस ऑफ सिम्टम्स ऑफ द बेकेन डिजीज इन अनफिल्ड uninfected rice seedling when they were treated with sterile filtrate of the fungus? देखिए, इस पे किसने काम किया था बेटा? ई कुरोसावा, जिब्रेलिक एसिड दिए थे उस पे जो डिजीज काज करने वाला था उसके फिल्ट्रेट के लिए, और नॉर्मल वाले सेल में लगा दिए, वो भी देखिए इन्फेक्टेड हो गया, वो भी इसमें इन्फेक्शन हो गया। इस काम किसने किया था बेटा? ई कुरुसावा ने। किसने किया था? ई कुरुसावा। आगे देखें। Cytokinesis promoting active substance called kinetin was identified, crystallized and turned by FW Bent। नहीं, किसने किया था? ये तो जिब्रेलिक एसिड वाले हो गए, और ये तो आपको पता है अभी ऑक्सीजन वाले हो गए। कौन बचा? स्कूग एंड कोमिलर, स्कूग एंड मिलर। ठीक है, मिलर के आगे इंसर्ट में लिखा एट आल करके, तो चाहे मिलर का यही नाम लिखा जाए चाहे एट आल, कोई दिक्कत नहीं, नाम वही। Who observed that from the internodal segments of tobacco stems, the callus proliferated only if the addition of oxygen, the nutrient medium, was supplemented with extract of vascular tissues और yeast extract और coconut milk DNA। अभी तो बताए थे, किसने काम किया था? स्कूग एंड कोवर्कर, स्कूग एंड कोवर्कर ने काम किया था इस पे। चलिए आगे देखते हैं। यस, ड्यूरिंग मिड 1960s में क्या हुआ था कि तीन इंडिपेंडेंट रिसर्चर्स थे, रिपोर्टेड द प्यूरिफिकेशन एंड केमिकल कैरेक्टराइजेशन ऑफ थ्री डिफरेंट काइंड ऑफ इनहिबिटर, जैसे कि इनहिबिटर बी, एब्सिशन, कलर,
में अंदर कोई दैवीय शक्ति आ गई है। ये तो, हाँ ये कलर बदल गया, तुम भी बदल जाओ। नहीं बदलोगे तुम तुम भी नहीं, बस यही बदल गया। ठीक है, चलिए। हाँ, तो आपसे पूछा गया कि जो इनहिबिटर बी है और एब्सिशन सेकंड है, डॉर्मिन है, इसको लेटर ऑल द थ्री वर प्रूव्ड, इसको बेटा किस नाम से जाना गया था? इसे बाद में बेटा एब्सिसिक एसिड एबीए के नाम से ही जाना गया था। किस नाम से जाना गया था? इसे एबीए नाम से ही जाना गया था। मंदी भैया, मंदी भैया बोलिए। हाँ भेजिए अंदर। चलिए आगे देखते हैं। तो बेटा इसका क्या जाएगा? इसका जाएगा चौथा, 110। विच वन ऑफ द पीजीआर वुड यू यूज इफ यू आर, अगर आपको कुछ काम दिया जाए और आपसे पूछा जाए कि आप इसमें से कौन सा पीजीआर यूज करेंगे, कौन सा हार्मोन यूज करेंगे? जैसे इंड्यूस ग्रोथ इन एक्सिलरी बड, आपको एक्सिलरी बड ग्रो करवानी है, मींस की एपिकल डोमिनेंस को खत्म करना है। तो एपिकल डोमिनेंस को खत्म कौन कराता है? साइटोकाइनेसिस। मेंटेन कौन कराता है? ऑक्सिन ना, ऑक्सिन मेंटेन कराता है और इसे खत्म कराता है तो कौन? साइटोकाइन। देखो यहाँ प्राप्त हुआ, यहाँ प्राप्त हुआ, ओके। बोल्ट रोजेट कौन कराता है बेटा? जिब्रेलिक एसिड। कौन कराता है? जिब्रेलिक एसिड। इंड्यूस इमीडिएट स्टोमेटल क्लोजर, ये एबीए का काम है, एबीए का। तो मिल गया भाई। चलो पहला है साइटोकाइनिन, ये देखो पहला ही ऑप्शन साइटोकाइनिन, दूसरा जिब्रेलिक एसिड और तीसरा एबी एब्सिसिक एसिड। ये बी वाला इथाइलिन आके गलत हो गया। इथाइलिन और रोजेट ऑफ प्लांट ही कराता है बोल्टिंग में। आगे देखते हैं 111। विच वन ऑफ द फॉलोइंग, नहीं, विच वन ऑफ द पीजीआर वुड बी यूज्ड बाय फार्मर इफ दे आस्क्ड। अगर आप किसान होते, आप तो डॉक्टर होने वाले हैं भाई साहब, मुबारक हो। अगर कह रहे हैं कि किसी किसान से पूछा जाए कि इंड्यूस पार्थेनोकार्पी टोमेटो में कराना है तो क्या लोगे? हस्टन फ्रूट रैपनिंग टोमेटो में तो क्या? देखो बेटा, इंड्यूस पार्थेनोकार्पी इन टोमेटो, इसके लिए कौन जिम्मेदार होता है? ऑक्सिन। कौन जिम्मेदार होता है? ऑक्सिन। हस्टन फ्रूट रैपनिंग इन टोमेटोज एंड एप्पल्स, इसके लिए कौन होता है? इथेफोन। इथेफोन जिम्मेदार होता है। इंड्यूस फ्लोरिंग इन मैंगो, इसके लिए कौन है? इथाइलिन। कौन जिम्मेदार है? इथाइलिन जिम्मेदार। इलंगेशन एंड इंप्रूवमेंट इन शेप ऑफ शेप, इसके लिए बेटा जिब्रेलिक एसिड जिम्मेदार है। प्रमोट न्यूट्रन मोबिलाइजेशन, साइटोकाइनिन। तो देखो पहला ऑक्सिन, फिर इथेफोन, फिर इथाइलिन, जिब्रेलिक एसिड और साइटोकिन। प्राप्त हो गया आपको आंसर, पहला ऑप्शन इज करेक्ट आंसर, पहला ही जाएगा। और देख लेते हैं, ऑक्सीजन यहाँ मिला, इथेफोन, साइटोकाइनिन नहीं, ठीक है पहला ही जाएगा, फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बोर्ड में गड़बड़ करा है। ये आ गया, फिर अभी चला जाएगा। कलर नहीं ले, ये लिया, सिर्फ पीले पे सेट है और क्वेश्चन पीले पे, उस पर मैं टिक करता हूँ तो दिक्कत करवाइएगा। अभी मैं क्वेश्चन बना लेता हूँ। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड फाइंड आउट द करेक्ट स्टेटमेंट। ऑक्सिन इनिशिएट फ्लॉरिंग इन पाइनएप्पल एंड इथाइलिन प्रमोट फ्लॉरिंग इन पाइनएप्पल। बच्चे कंफ्यूज कर गए होंगे, देखो उल्टा कर गया है क्वेश्चन को, ऐसे ही मैंने जानबूझ के किया है कि ऑक्सिन क्या करता है बेटा? ऑक्सिन प्रमोट करता है फ्लोरिंग को, इनिशिएट नहीं करता, जबकि इथाइलिन प्रमोट नहीं इनिशिएट करता है, उल्टा कर गया। ऑक्सिन, ऑक्सिन क्या करता है? प्रमोट करता है, आप देखना एनसीईआरटी में आपको पता होगा। और इथाइलिन, इथाइलिन क्या करता है? इनिशिएट करता है। क्या करता है? ये इनिशिएट करता है, इनिशिएट करता है। ये बात जाके ऊपर एनसीईआरटी के ऊपर जो एरिया होता है, बॉर्डर ऊपर लिख लेना, ये चीजें हाईलाइट कर लेना कि ऑक्सिजन क्या करता है? प्रमोट करता है कहाँ? फ्लावरिंग पाइनएप्पल में। और इथाइलिन क्या करता है? इनिशिएट करता है। 240, दैट्स व्हाई बेटा ये गलत हो गया ऑप्शन। 240 इज यूज्ड टू प्रिपेयर व्हीट फ्रीलांस बाय गार्डनर, बिल्कुल सही। 240 क्या है आपका? सिंथेटिक है, ऑक्सिन है। ये क्या करता है? डाइकॉट को मार के हटा देगा।
किल कर देगा, लेकिन मैच्योर मोनोकॉट को कुछ नहीं करता है। तो इस तरीके से हम वीट फ्री लॉन को बना सकते हैं। देयर आर मोर देन 100 जिब्रेलिन रिपोर्टेड फ्रॉम वाइडली डिफरेंट ऑर्गेनिज्म सच एज फंजाई एंड प्लांट, हायर प्लांट, बिल्कुल ठीक करें, और सारे सारे एसिडिक हैं, ठीक कह रहे हैं। द एबिलिटी ऑफ जिब्रेलिक एसिड टू कॉज एन इंक्रीज इन लेंथ ऑफ एक्सिस इज यूज्ड टू इंक्रीज द लेंथ ऑफ ग्रैप, बिल्कुल ठीक करें। जिब्रेलिक एसिड का यही काम होता है कि बेटा वो सॉरी एप्पल के सेब को, ग्रेप के लेंथ को, ये सब चीजें क्या करता है, ठीक करता है। ऑक्सिन, जिब्रेलिक एसिड, साइटोकाइनिन्स, एबीए, इथाइलिन, ये 5 ग्रुप हैं पीजीआर के। ज्यादातर बच्चे से सही मार दिए होंगे, जो कि गलत है। बेटा पीजीआर को भी बताया था कि 2 ग्रुप में डिवाइड किए थे ना। पीजीआर होता है 2 ग्रुप में, एक होता है प्रोमोटर और एक होता है इनहिबिटर। दैट्स ये गलत हो गए। तो आपका पहला और पांचवा गलत है, मतलब कि ए और ई गलत है, बी सी डी सही है। बी सी डी कहीं मिला, यस, पहला ही ऑप्शन करेक्ट है। ये गलत क्यों हो गया, क्योंकि इंटरेक्शन ऑक्सीजन प्रमोट करता है, इथाइलिन इनिशिएट करता है, और यहाँ पर 5 ग्रुप में नहीं होते, 5 ये तो हार्मोन है, ग्रुप 2 होता है, प्रोमोटर और इनहिबिटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स, स्प्रेइंग शुगर केन क्रॉप विथ, क्या डालोगे कि इंक्रीज कर जाए लेंथ ऑफ द स्टेम, thus इंक्रीजिंग द यील्ड बाय सच 20 एकड़ पर टन होता है ना। तो क्या डालते हैं बेटा, जिब्रेलिक एसिड, और कितना होता है 20 टन पर एकड़। तो ये ए और डी में जा रहा, आगे देखते हैं। हाँ, डज नॉट नेचुरली अकर, क्या नहीं होता है, तो बेटा काइनेटिन आपका नेचुरल नहीं हो पाया जाता प्लांट में। सर्च फॉर नेचुरल सब्सटेंस विद साइटोकाइनिन लाइक एक्टिविटीज लेट द सॉल्यूशन, कौन क्या निकाले थे, जीआरटी निकाले थे। तो आंसर क्या जाएगा, चौथा। फोर्थ इज योर करेक्ट आंसर, क्या जाएगा बेटा, चौथा आपका सही आंसर है। चलिए आगे देखते हैं। यस, मैच कराना है। ह्यूमन यूरिन से क्या निकाले थे, ऑक्सिन। जिब्रेला फ्यूजिकोराई, जिब्रेलिन्स निकाले थे। हेरिंग फिश डीएनए से साइटोकाइनिन निकाले थे। राइपनिंग ऑफ फ्रूट, ये तो सबको पता होगा, थायलिन। एज्ड लीफ, एज्ड लीफ के लिए कौन जिम्मेदार है, ये जिम्मेदार है। एज लीफ के लिए कौन है, एब्सिसिक एसिड, कौन है, एब्सिसिक एसिड, कौन जिम्मेदार है, एब्सिसिक एसिड। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि एब्सिसिक एसिड, चलिए, हाँ, कह रहे हैं कि यहाँ पर ह्यूमन यूरिन से क्या निकाला गया था, ऑक्सिन, जिब्रेला फ्यूजिकोराई, जिब्रेलिन्स, ठीक है। तो हेरिंग फिश डीएनए, हेरिंग फिश डीएनए किसके लिए होता है बेटा, साइटोकाइनिन। राइपनिंग ऑफ फ्रूट के लिए कौन होता है, इथाइलिन, कौन होता है, इथाइलिन, कौन है, इथाइलिन, ठीक है। तो चलिए इसमें क्या मिलेगा, एज्ड लीफ ऑफ प्लांट में एब्सिसिक एसिड, एब्सिसिक एसिड। और सुनिए, ये जो पांचों हार्मोन होते हैं ये एक्सीडेंटली खोजे गए थे, कैसे, एक्सीडेंटली। एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि आपके जो पांचों हार्मोन हैं ये चांस डिस्कवरी मींस एक्सीडेंटल खोजे गए थे, ये इंटेंशन नहीं था, एक्सीडेंटल था। और जो प्लांट ग्रोथ हैं हार्मोन, ये 2 कैटेगरीज में होते हैं, 5 नहीं 2। एक होता है ग्रोथ प्रमोटर और एक होता है ग्रोथ इनहिबिटर। तो जो ग्रोथ प्रमोटर होता है वो क्या होता है, ग्रोथ प्रमोटर में 3 आते हैं, कौन, जिब्रेलिक एसिड, ऑक्सिन और साइटोकाइनिन। जिब्रेलिक एसिड, ऑक्सिन एंड साइटोकाइनिन,
कैनिन, ठीक है। और इनहिबिटर में कौन होते हैं? इनहिबिटर में आपके दो होते हैं, एबीए एब्सिसिक एसिड और इथाइलिन, एब्सिसिक एसिड और इथाइलिन होता है, ठीक है। तो चलिए मैच कर लेते हैं इसको। यस, तो ह्यूमन यूरिन बेटा बी मिला, ठीक है। दूसरा, दूसरे का ई, तीसरे का ए, और चौथे का सी, पांचवे का डी, ठीक है। पहला ऑप्शन ही मिल गया, ठीक है। इस तरीके से चलिए आगे देखते हैं। नेचुरल प्लांट हार्मोन आइसोलेटेड फ्रॉम कॉर्न कॉर्नेल्स एंड कोकोनट मिल्क इज, नेचुरल प्लांट हार्मोन आइसोलेटेड फ्रॉम फॉर्म, देखो यहाँ पर थोड़ा सा करेक्शन होगा, आपको मिला होगा करेक्टेड वाला ही, फ्रॉम कॉर्न कॉर्नल। तो नेचुरल क्या था? जियाटिन। आपको मैंने बताया था कि कैनिटिन नेचुरली नहीं पाए जाते प्लांट में, जियाटिन कोकोनट मिल्क से निकाला गया था। आगे देखते हैं। हाउ डज प्रूनिंग हेल्प इन मेकिंग हेज प्लांट? प्रूनिंग जब कर देते हैं तो उससे हेज प्लांट बनाने में कैसे मदद मिलता है? टू रिलीज वुंड हार्मोन, एबीए, इसका कोई मतलब नहीं होता। एपिकल शूट ग्रो फास्टर आफ्टर प्रूनिंग, इट फ्री एक्सिलेटेड बट फ्रॉम एपिकल डोमिनेंस, बिल्कुल ठीक, ये सही कह रहे हैं। देखिए, जो शूट एपेक्स होता है वहां पर ऑक्सिन हार्मोन ज्यादा होते हैं, तो क्या करते हैं वो एक्सिलरी बट को ग्रो नहीं करने देते हैं, एपिकल डोमिनेंस मेंटेन किए रहते हैं। लेकिन अगर हम मान लो प्रूनिंग कर दे, ऊपर ऊपर काट दिए, शूट एपिकल टिप को हम रिमूव करके हटा दिए, अब क्या होगा कि अब वो डोमिनेंसी को बढ़ा नहीं पाएगा, तो अब एक्सिलरी बट क्या करेंगे? ग्रो करेंगे, तो एपिकल डोमिनेंस को खत्म कर देंगे। तो क्या होता है बेटा? इट फ्री एक्सिलरी बड फ्रॉम एपिकल डोमिनेंस, तो ये हेज मेकिंग और टी प्लांटेशन में मदद करेगा, टी प्लांटेशन में मदद करेगा। चलिए आगे देखते हैं 116 का 3। इंटरनोडल इलोंगेशन इज स्टिमुलेटेड बाय, हाँ, इंटरनोड को इलोंगेट कौन करता है? जैसे कि आपने देखा होगा जो शुगर केन होता है, कौन सा शुगर केन आपके लिए बेहतर है? देखिए, मैं जैसे मैंने आपसे कहा दो शुगर केन है, एक में इंटरनोड इतने पास पास में है और एक में इंटरनोड इतने दूर दूर है, इतने दूर दूर। तो ए वाला बेहतर होगा या बी वाला? बी वाला ना, क्योंकि नोड के पास में तो ज्यादा शुगर होगा नहीं, लेकिन यहाँ पर जो शाफ्ट होता है, शाफ्ट, यहाँ पर क्या होगा? बढ़िया शुगर का कंटेंट होगा, ये हमारे लिए बेहतर होगा। तो शुगर केन की यील्डिंग बढ़ाने के लिए जिब्रेलिक एसिड का इस्तेमाल फार्मर्स करते हैं। तो एलंगेशन, इंटरनोड एलंगेशन के लिए कौन है? जिब्रेलिन जिम्मेदार होता है। चलिए आगे देखते हैं। आगे देखते हैं, विच वन प्रिवेंट फ्रूट एंड लीफ ड्रॉप एट अर्ली स्टेजेस? जो फ्रूट हैं वो प्लांट में लगे रहते हैं, लेकिन ऐसा हो कि अर्ली स्टेज में गिर जाए तो वो मार्केटिंग में पहुंच नहीं पाएंगे, मतलब कि किसान के क्या होगा? लॉस्ट होगा। लेकिन अर्ली स्टेज में बने रहे और जो डेड हो, जब मैच्योर हो जाए ओल्ड एज में, तो गिरा दें, तो इसके लिए कौन जिम्मेदार होता है? ऑक्सीजन। तो देखो वो अमरूद पे तो खैर नहीं, लेकिन सेब पे जो महंगे फल होते हैं उस पर वो स्प्रे कर देते हैं, ताकि क्या हो? अर्ली स्टेज पे वो गिरने से बच जाए। कौन होता है बेटा? ऑक्सीजन होता है जिम्मेदार। 119 देखते हैं। हार्मोन फाउंड इन लिक्विड एंडोस्पर्म ऑफ कोकोनट और कोकोनट मिल्क फैक्टर इज, यस, अभी तो बताए थे कि जैसे कि हार्मोन पाया जाता है कहाँ? एंडोस्पर्म ऑफ कोकोनट में या कोकोनट मिल्क में। क्या होता है बेटा? जिब्रेलिक इथाइलिन ऑक्सीजन नहीं होता, साइटोकाइनिन होता है। ऑक्सीजन वाज फर्स्ट आइसोलेटेड फॉर्म, अभी मैचिंग में भी देखा था, ह्यूमन यूरिन से ही ये निकालते हैं, पहली बार ह्यूमन यूरिन में ये निकाले थे ऑक्सीजन। एपिकल डोमिनेंस इज कॉज्ड बाय ऑक्सीजन, अभी बताए कि शूट टिप पे सबसे ज्यादा होता है, हाईली कंसंट्रेटेड होता है, तो वो एपिकल एक्सिलरी बड को ग्रो नहीं करने देता, एपिकल डोमिनेंस को मेंटेन करने करता रहता है। तो कौन है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन इन शूट टिप पे है, 121 का चौथा जाएगा। आगे देखते हैं। द बेकेन फूलिश शील्डिंग डिजीज ऑफ राइस शील्डिंग इज कॉज्ड बाय फंगल पैथोजेंस। ई कुरोसावा ने काम किया था, वो कौन सा फंगस था जिसपे बेकेन फूलिंग फूलिंग डिजीज पे काम किया था? कौन था बेटा? वो था जिब्रेला फ्यूजिकोराई। क्या था? जिब्रेला फ्यूजिकोराई। आगे देखते हैं। एच एस कॉजिन
10 में confirmed the release of volatile substance from the ripened oranges that hasten the ripening of stored unripened। ये कह रहे थे कि एक पके संतरे के पास में अगर अनपका मतलब कि कच्चा केला रख दो तो केला जल्दी पक जाता है। मीन्स जैसे कि एक टोकरी में संतरे रख दो पके हुए और कच्चा केला वहां आसपास रखो तो कच्चा केला भी जल्दी पक जाता है। क्यों? ये कह रहे थे कि कुछ ऐसे वोलाटाइल जो है वो सब्सटेंस होता है जो कि मतलब कि निकलता है और उस कच्चे बनाना को पकाने में जिम्मेदार होता है और वही गैसियस हार्मोन क्या था? इथाइलिन। गैसियस हार्मोन क्या था? वो इथाइलिन था। साइटोकिनिन गैसियस हार्मोन नहीं होते हैं। एब्सिसिक एसिड कैरोटीनॉइड इसका कोई मतलब नहीं, इथाइलिन ही है जो कि बेटा गैसियस पीजीआर होता है, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर होता है। आगे देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर सिंथेटिक ऑक्सिन। देखिए ऑक्सिन दो प्रकार के होते हैं, एक होता है नेचुरल, एक होता है सिंथेटिक। तो कैसे याद करोगे? ऐसे मैंने याद किया था, हालांकि तुम तो इसे डायरेक्ट याद कर सकते हो। जिसमें आई है वो है आपका नेचुरल, जिसमें एन या ए आ गया वो क्या हो गया? सिंथेटिक। तो एन ए ए और 2,4-D ये आपके सिंथेटिक है। आई बी ए और आई एन ए क्या है आपके? ये हैं बेटा नेचुरल। ठीक है, कौन कौन से? आई ए ए और आई बी ए, ये दोनों हो गए। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर ऑक्सिन, यहाँ पर सिंथेटिक और यहाँ पर नेचुरल। देखिए सिंथेटिक में कौन है? एन ए ए 2,4-D और नेचुरल में आपके पास है कौन कौन से? आई ए ए एंड आई बी ए ना, ये सिंथेटिक और ये नेचुरल, याद कर लेना। और ये वही था जो कि क्या कर रहा था बेटा? डाइकॉट को मार के हटा दे रहा था। तो आपसे क्या पूछा गया है? सिंथेटिक पूछा गया है ना। तो सिंथेटिक में एन ए ए और 2,4-D आंसर क्या जाएगा? सेकेंड इज योर करेक्ट आंसर। चलिए आगे देखते हैं। देखिए ये वाला तो नेचुरल है, यहाँ पर तो ये सिंथेटिक है बट ये नेचुरल है, गलत हो गया। पहला वाला तो सिंथेटिक है, दूसरा वाला नेचुरल है, गलत हो गया। तो ऑप्शन जाएगा 1, 2, 4 का 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। 2,4-D is widely used to kill, yes। ऑक्सिन एक सिंथेटिक ऑक्सिन है जिसका नाम है 2,4-D। इसका इस्तेमाल करते हैं वीड फ्री लॉन बनाने में। करता क्या है कि जो डाइकॉट होते हैं ये इसे किल कर देता है, डाइकॉट वीड जो है उसे मार देता है, लेकिन मैच्योर मोनोकाट वीड को ये क्या करता है बेटा? ये बचा के रखता है। ठीक है, तो इससे वीड फ्री लॉन प्राप्त होता है। तो 2,4-D क्या करता है? मोनोकॉट वीड बट डज नॉट अफेक्ट मैच्योर डाइकॉट, गलत बात। जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म डाइकॉट वीड बट डज नॉट अफेक्ट मैच्योर, हाँ किसको मारता है ये मारता है डाइकॉट वीड को, लेकिन डज नॉट अफेक्ट मैच्योर मोनोकॉट लीड लिटनस प्लांट को। यही ऑप्शन आएगा आपका, डाइकॉट को मार देता है, मोनोकॉट को बचा लेता है। मैच द कॉलम एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। जिब्रेलिंस, जिब्रेलिंस क्या करते हैं बेटा? ये हैश 10 कर देते हैं मेच्योरिटी पीरियड को। इथाइलिन क्या करते हैं? प्रमोट रूट ग्रोथ एंड रूट हेयर फॉर्मेशन। साइटोकाइनिन करते हैं क्या? ये प्रमोट करते हैं लेटरल शूट ग्रोथ को, मींस एपिकल डोमिनेंस को तोड़ते हैं। एब्सिसिक एसिड क्या करते हैं बेटा? स्टिमुलेट करते हैं क्लोजर ऑफ स्टोमेटा। तो पहले का बी यहाँ यहाँ है, दूसरे का सी कहाँ कहाँ? यहाँ यहाँ, तीसरे का डी कहाँ मिला? ये मिल गया, और चौथे का ए। तो आंसर क्या जाएगा बेटा? थर्ड इज योर करेक्ट आंसर, थर्ड इज योर करेक्ट आंसर। चलिए आगे देखते हैं। आपसे assertion region, growth differentiation and development are very closely related event in the life of the plant। बिल्कुल सही, पहला क्वेश्चन ही यही था कि ग्रोथ डिफरेंशिएशन डेवलपमेंट आपस में रिलेट होते हैं। डेवलपमेंट इन प्लांट बोथ ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन इन अंडर कंट्रोल ऑफ इंट्रेंसिक फैक्टर ओनली। क्या सिर्फ इंट्रेंसिक फैक्टर ही कंट्रोल करते हैं, गवर्न करते हैं? नहीं, एक्सट्रिंसिक फैक्टर भी होते हैं।
जैसे कि टेम्परेचर, विंड, वाटर, सैलिनिटी, ये सब चीजें भी उसमें रोल प्ले करती हैं। तो बेटा असर्शन तो राइट है, रीजन गलत है। तो ऐसे में कौन सा ऑप्शन जाता है? असर्शन सही होता है और रीजन गलत होता है, तो थर्ड आंसर जाता है। असर्शन रीजन की ढेर सारी प्रैक्टिस किया करो, इससे बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपके तगड़े होते हैं, क्लियर होते हैं। असर्शन रीजन हर एक चैप्टर के कम से कम 100 असेसन रीजन तो लगा ही डाला करो। अगर 100 असेसन रीजन में से आपके 90 प्लस सही हो गए, मीन्स कि उस चैप्टर से अब आपके सारे के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हैं और क्वेश्चन भी बहुत कम गलत होंगे। असेसन रीजन ही सबसे ज़्यादा गलत होने का चांस होता है बच्चों का, क्योंकि उसमें लिंकअप होता है ना, दूसरे का पहले से, पहले का दूसरे से, और चार ऑप्शन को भी देखना होता है। तो अगर असेसन रीजन आपके 100 लगा लिए, इसमें से 90, मैं तो कहता हूँ कि 85 के आसपास भी, 85 प्लस चला गया सही, तो मान लो कि आपको वो चैप्टर ठीक ठाक क्लियर है। बस एक बार रिवीजन की जरूरत है, बाकी चैप्टर आपका ठीक ठाक। रिवीजन तो खैर करते रहना होगा टिल एग्जाम। आगे चलते हैं। स्टेटमेंट सुगर कैन स्टोर कार्बोहाइड्रेट एज सुगर इन देयर स्टेम, बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। साइटोकिनिन हेल्प करता है ओवरकम द एपिकल डोमिनेंस, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। एपिकल डोमिनेंस को मेंटेन कौन करता है? ऑक्सिन करता है। एपिकल डोमिनेंस को तोड़ता कौन है? साइटोकाइनिन। और शुगर स्टोर होता है कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में शुगर केन में। तीनों दोनों ऑप्शन सही हैं, तो क्या जाएगा? थर्ड। बोथ स्टेटमेंट वन एंड सेकेंड आर करेक्ट। इसमें कह रहे हैं ओनली स्टेटमेंट फर्स्ट करेक्ट, गलत। सेकेंड करेक्ट, गलत। कोई भी नहीं गलत। आगे देखते हैं बेटा। स्टेटमेंट फर्स्ट सेकेंड, साइटोकाइनिन्स प्रमोट न्यूट्रिएंट मोबिलाइजेशन व्हिच हेल्प डिले इन द लीव्स सेनेशन, बिल्कुल ठीक कर रहे हैं कि वो क्या करता है बेटा? न्यूट्रिएंट को मोबिलाइज करा लेता है। इथेफोन प्रिवेंट एब्सिशन इन फ्लावर्स एंड फ्रूट्स इन कॉटन चेरी, ध्यान देना मेरे बच्चे, प्रिवेंट लिखा है, प्रिवेंट एक्सेलरेट करता है। क्या करता है वो? एक्सेलरेट करता है। छोटे छोटे बातों को पकड़ना सीखो। तो स्टेटमेंट पहला क्या होगा? सही। और स्टेटमेंट सेकंड क्या होगा? गलत। फर्स्ट इज करेक्ट एंड सेकंड बोथ नहीं, कहाँ गया? फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट, पहला ही सही है, दूसरा करेक्ट नहीं। बोथ करेक्ट, बोथ इनकरेक्ट, ये पहला जाएगा। ठीक है, पहला करेक्ट है बेटा और दूसरा गलत होगा। यहाँ पर लिखा है प्रिवेंट, जबकि होना चाहिए ऐसे रेट करता है ये 129। आगे देखते हैं। मैच द कॉलम एंड चूज द करेक्ट कॉम्बिनेशन फ्रॉम द ऑप्शन गिवन। गैसियस पीजीआर, गैसियस पीजीआर क्या होते हैं? इथाइलीन होता है। इंड्यूस फीमेल इन फ्लावर कुकुम्बर, इथाइलीन ये भी करता है। यूज्ड फॉर किल डाइकॉट वीड, अभी बताया था बेटा 2,4-D क्या था? वो एक सिंथेटिक ऑक्सिन था। बोल्टिंग इन कैबेज, ये जिब्रेलिन्स करता है, इसका कोई काम ही नहीं होगा यहाँ पर। तो ए का 3 कहीं मिल रहा है? यस, यहाँ पर बी का 3 एक ही मिला, सी का 1 और डी का सेकंड। तो बेटा थर्ड इज योर करेक्ट आंसर। गैसेस पीजीआर इथाइलीन होता है। ऐसा कौन सा हार्मोन है जो फीमेलनेस को इंक्रीज करता है? इथाइलीन। कहाँ? ककम्बर में। यूज्ड फॉर द किलिंग डाइकॉट, वो ऑक्सिन। और आपको याद हो 2,4-D था ना। बोल्टिक इन कैबेज कौन है? जिब्रेलिन्स है। तो आंसर का जाएगा थर्ड। चलिए अगला सवाल करते हैं। फिर से मैच द कॉलम आ गया। नेचुरल ऑक्सिन कौन होते हैं? अभी मैंने बताया आईबीए। सिंथेटिक ऑक्सिन कौन होते हैं? सिंथेटिक ऑक्सिन ना, सिंथेटिक ऑक्सिन Na। हटो तुम यहाँ से, हटो हटो। हट गया। चलिए बाकी देखते हैं। सिंथेटिक ऑक्सिन आपके Na हैं। स्ट्रेस हार्मोन कौन है बेटा प्लांट में? ABA हैं। जियाटिन ये नेचुरल, कहाँ? साइटोकाइनिन। तो चलो मिलान कर लो। नेचुरल में IBA A का 2, कहाँ कहाँ? यहाँ यहाँ यहाँ। बी का 3, बी का यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, यहाँ यहाँ फोकस करना है। 3 स्ट्रेस का A, 3 का A मिल गया आंसर। ऐसे चूज क्या करो, पहले पहले फिर से जल्दी हो जाएगा। अब जियाटिन चौथा, तो आंसर चला गया बेटा चौथा। चलिए 132 करते हैं। मैच द कॉलम, फिर से मैच द कॉलम, बहुत बढ़िया। इथाइलिन क्या करता है? जो पौधे राइस के प्लांट में डूबे होते हैं उसको ये इलोंगेशन करा देता है। किसका? पिट्यूल का। IBA।
आईबीए क्या करता है भाई? आईबीए एक ऑक्सिन है आपका, क्या है? ऑक्सिन है। मींस ये प्रमोट करेगा फ्लावरिंग इन पाइनएप्पल। जिब्रेलिक एसिड ये माल्टिंग प्रोसेस कराएगा ब्रेवरीज में। गैसियस पीजीआर इनिशिएट फ्लावरिंग इन पाइनएप्पल, अभी मैंने बताया था कि पाइनएप्पल में ऑक्सिन क्या करता है? प्रमोट करता है, प्रमोट। और इथाइलिन क्या करता था बेटा? इनिशिएट करता है। ये क्या करता है? इनिशिएट करता है। ये सब कहाँ? फ्लावरिंग इन एप्पल्स, फ्लावरिंग इन एप्पल्स, ऊपर लिख लेना। तो चलो, ए का 4 कहाँ कहाँ मिला? कहीं नहीं, बस एक ही तो मिला। ए का 4, बी का बी, सी का 3, डी का 1, पहला है। ये थर्ड हो गया। चलिए आगे देखते हैं। मैच द कॉलम एंड चूज द करेक्ट, फिर से आ गया भाई, बधाई हो। रिमूवल ऑफ शूट टिप, इसे क्या बोलते हैं? एपिकल डोमिनेंस। यहाँ पर गैपिंग होना चाहिए, हो सकता है पेपर में आपके हो। रिमूवल ऑफ शूट टिप, इसे क्या बोलते हैं बेटा? एपिकल। नहीं नहीं, गलत गलत गलत। इसे बोलते हैं डी कैप। आ जाओ भाई। रिमूवल ऑफ शूट टिप इसे बोलते हैं बेटा डी कैपिटेशन। ग्रोइंग एपिकल बड इनहिबिट ग्रोथ ऑफ लेटरल बड, इसे बोलते हैं एपिकल डोमिनेंस। इंटरनोड इलोंगेशन, इसे जस्ट पीरियड फ्लोरिंग, इसे बोलते हैं बेटा बोल्टिंग। जिब्रेलिक एसिड जिम्मेदार है। राइस इन रेस्पिरेशन रेट ड्यूरिंग फ्रूट राइपनिंग, से बोलते हैं रेस्पिरेटरी क्लाइमेटिक। ये वाली बातें लिख लेना, इंसेट में लिखा हुआ है, इसे दिमाग में रखना, ये इंपॉर्टेंट है। तो चलो देखते हैं, ए का बी कहाँ कहाँ मिला? ए का बी यहाँ मिला। 2 का 4, 2D, एक ही ऑप्शन मिला। 3 का ए, 4 का सी। सेकेंड ईयर करेक्ट आंसर। क्या हुआ? आगे देखते हैं। 134, 134। वाटरमेलन, आपको मैंने बताया था कि नंबर में मेज में था कितना? 17,500 नया सेल पर घंटा बना रहा था। लेकिन जो एक तरबूज होता है उसमें उसका सेल, एक सेल 3.5 लाख गुना बढ़ सकता है। तो वही चीज यहां पर हो गया कि वाटरमेलन क्या करता है बेटा? वो इंक्रीज कर सकता है साइज अप टू कितना? 3.5 लाख गुना। और ग्रोथ इन डॉर्सी वेंट्रल लीफ सरफेस एरिया वाला बताया था ना। मेज रूट टिप में क्या हो रहा था? 17,500 नया सेल पर घंटा बन रहा था। ग्रोथ इन पॉलन ट्यूब नापते हैं लेंथ से। चलो सारे के सारी चीजें यहाँ पर आ गई, एक बार रिवाइज कर देते हैं। अगर बात करें सेल के नंबर्स में इंक्रीज, तो मेज में जाना, 17,500 नया सेल पर घंटा बनेगा। साइज की बात करें तो वाटर मिलर लेना, 3.5 लाख गुना एक सेल इंक्रीज कर सकता है, साइज को बढ़ा सकता है। लेंथ की बात करें तो पॉलन ट्यूब देख लेना। और एरिया की बात करें तो लीफ को देख लेना, जो कि यहाँ सब कवर हो गया है। ए का सी कहाँ कहाँ मिला? यहाँ यहाँ मिला। बी का ए कहाँ कहाँ मिला? 2 का ए, 2 का ए यहाँ मिला। 3 का डी और 4 का बी, बधाई हो, चौथा ऑप्शन। 135 देखते हैं। मैच द कॉलम एंड चूज द करेक्ट कॉम्बिनेशन, फिर से आ गया। आपको बताए थे अरिथमेटिक ग्रोथ कर्व कैसा देता है? लीनियर देता है। जियोमेट्रिक ग्रोथ कर्व कैसा देता है? सिग्मोइड देता है। साइटोकाइनिन्स में क्या है? ये जियाटिन जो कि नेचुरल है। इथाइलिन क्या है बेटा? इथेफोन, जब इसको पानी में डिजोल्व कर देते हैं तो हैस्टन कर देता है मेच्योरिटी को। तो बस देखते हैं, ए का सी कहाँ कहाँ प्राप्त हुआ? यहाँ यहाँ। बी का, 2 का डी, 2 का डी कहाँ कहाँ? दोनों जगह। 3 का ए, 3 का ए यहाँ प्राप्त हुआ। और 4 का बी, 4 का बी, ऑप्शन फोर्थ इज योर करेक्ट आंसर। चलिए आगे देख लेते हैं। ए हाइपोथैलेमिक हार्मोन कॉल्ड गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग स्टिमुलेट्स। ए हाइपोथैलेमिक हार्मोन कॉल्ड गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, वो क्या करता है बेटा? एड्रिनल फॉर सिंथेसिस एंड रिलीज कॉर्टिसोल नहीं। एड्रिनल फॉर सिंथेसिस एंड रिलीज ऑफ एंड्रोजन्स
नहीं। द एड्रिनल फॉर सिंथेसिस एंड रिलीज ऑफ एस्ट्रोजन, नहीं। पिट्यूटरी फॉर सिंथेसिस एंड रिलीज ऑफ गोनाडोट्रोपिन्स, हाँ बिल्कुल ठीक, ये सही कह रहे हैं। कह रहे हैं कि जो एक हाइपोथैलेमिक हार्मोन, इसका नाम है GN, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग। देखो ये जो आपका हाइपोथैलेमस होता है, दो प्रकार के हाइपोथैलेमस, ठीक है। यहाँ पर एक सेल होता है, इसे बोलते हैं बेटा न्यूक्लिया, यही हार्मोन को बनाता है, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। अब यहाँ से दो हार्मोन निकलते हैं, एक होता है बेटा रिलीजिंग और एक होता है बेटा, एक होता है इनहिबिन। इनहिबिन, इसमें GnRH, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, और यहाँ से सोमैटोस्टेटिन, सोमैटोस्टेटिन ये जाता है पिट्यूटरी ग्लैंड पे, ये करता है ग्रोथ हार्मोन को निकालने से कम कर देता है, इनहिबिट कर देता है। क्या कर देता है? इनहिबिट कर देता है। और जो रिलीजिंग होते हैं ये GnRH, ये इसको प्रमोट करने का काम करता है। क्या काम करता है? प्रमोट करने का काम करता है। तो 136 का 4 जाएगा, 136 का 4 जाएगा। क्या हो रहा है यहाँ पे? ठीक है, चलिए बेटा आगे देखते हैं। 136 का 4, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 137, सोमैटोस्टेटिन रिलीज फ्रॉम द हाइपोथैलेमस इनहिबिट द रिलीज ऑफ, अभी मैंने आपको बताया कि हाइपोथैलेमस से दो प्रकार के हार्मोन निकलते हैं, एक होता है रिलीजिंग और एक होता है इनहिबिन। जो इनहिबिन है वो इनहिबिट करता है, क्या करता है? इनहिबिट करता है ग्रोथ हार्मोन को। कहाँ से? आपके पिट्यूटरी से। कहाँ से? पिट्यूटरी से ना। चलिए, सोमैटोस्टेटिन रिलीज फ्रॉम द हाइपोथैलेमस इनहिबिट द रिलीज ऑफ ग्रोथ हार्मोन फ्रॉम पिट्यूटरी। आगे देखते हैं। द पिट्यूटरी ग्लैंड इज लोकेटेड इन अ बोनी कैविटी, उसे बोलते हैं सेला टर्सिका। कई बार बच्चे क्वेश्चन लेके आते हैं। वो क्या होता है बेटा? एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, वो सीला टर्सिका, वो बोनी कैविटी का नाम है। चलिए आसान सा सवाल, आगे देखते हैं। Which one of the following hormone stimulate the synthesis and secretion of a steroid hormone called glucocorticoids from the adrenal cortex? क्या adrenal cortex से क्या निकलता है? देखिए, जो पिट्यूटरी है, मैं आपको बताऊं, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी, पिट्यूटरी ग्लैंड, देखो इसमें तीन पार्ट होते हैं। एक होता है इंटीरियर, एक होता है मिडल, और लास्ट होता है पोस्टीरियर। पोस्टीरियर, सुनिए, ये चीजें ह्यूमंस में मर्ज कर जाता है, इसे बोलते हैं एडिनो हाइपोफाइसिस। एंटीरियर वाले आपके 6 हार्मोन निकालते हैं, मिडल वाले आपके एक हार्मोन निकालते हैं, और पोस्टीरियर वाले आपके 2 हार्मोन निकालते हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि बनता तो हाइपोथैलेमस में है, बस स्टोर पोस्टीरियर में होता है। नाम है वैसोप्रेसिन और ऑक्सीटोसिन, मतलब कि ADH और ऑक्सीटोसिन यहाँ पर होता है। 6 हार्मोन आपके निकलते हैं यहाँ पर। और पिट्यूटरी वाले जितने भी हार्मोन हैं प्रोटीन इन नेचर होते हैं। ये सब मैं क्यों बता रहा हूँ? ये सब अभी काम में आएंगे आगे, तो यहाँ पर बता दे रहा हूँ। देखो पिट्यूटरी बोलते हैं मास्टर ग्लैंड, ओके ठीक है, इसे बोलते हैं मास्टर ग्लैंड। ये बहुत सारे फंक्शन को गवर्न कंट्रोल करता है। हाइपोथैलेमस को बोलते हैं मास्टर ऑफ द मास्टर ग्लैंड, क्योंकि ये इसके कंट्रोल में होता है, मतलब कि ये इसको कंट्रोल करता है, इसे बोलते हैं मास्टर ऑफ द मास्टर ग्लैंड। चलो यहाँ लिख देता हूँ मैं, मास्टर ऑफ द मास्टर ग्लैंड, ये मास्टर का ही मास्टर है। बहुत बढ़िया। चलिए, which one of the following hormones stimulate the synthesis and secretion of steroid hormone called glucocorticoids, और वो कहाँ? एड्रिनल कॉर्टेक्स से। तो ग्रोथ हार्मोन पिट्यूटरी, प्रोलैक्टिन पिट्यूटरी, TSH पिट्यूटरी, तो क्या बचता बेटा? ACTH, यही है ना एड्रिनोकॉर्टिकॉइड ना, ACTH। चलिए आगे देखते हैं। द पिट्यूटरी ग्लैंड इज डिवाइडेड एनाटॉमिकली इनटू दो, एक होता है एड्रिनो हाइपोफाइसिस, एक होता है न्यूरो हाइपोफाइसिस। तो देखो, जो एंटीरियर वाला से बोलते हैं एडिनो हाइपोफाइसिस, और पोस्टीरियर को बोलते हैं बेटा न्यूरो हाइपोफाइसिस। ये पोस्टीरियर है, एनसीईआरटी में जैसा आपको बना मैं इस तरह बता रहा हूँ। ये एंटीरियर एडिनो हाइपोफाइसिस, इसे बोलते हैं पार्स पार्स डिस्टालिस। तीन तीन नाम हैं,
मीडिया वाला तो मिडल इसमें मर्ज हो जाता है, और जो पीछे बच गया उसे बोलते हैं पार्स नर्वोसा, न्यूरो हाइपोफाइसिस। ठीक है, ये चीजें। तो बेटा पिट्यूटरी ग्लैंड डिवाइड होता है एनाटॉमिकली ऐसे टाइप में। तो ये वाला थोड़ा सा बड़ा होता है, क्यों? क्योंकि बेटा यहाँ पर मिडल वाला भी इसमें आके जुड़ जाता है, आके जुड़ जाता है। चलो, तो एडिनो हाइपोफाइसिस एंड पार्स इंटरमीडिया गलत, एडिनो हाइपोफाइसिस ये गलत गलत, एडिनो हाइपोफाइसिस एंड न्यूरो हाइपोफाइसिस ये होते हैं। ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड इसमें एनाटॉमिकली डिवाइड होता है। आगे देखते हैं, पार्स डिस्टालिस एंड पार्स इंटरमीडिया इज अ पार्ट ऑफ, अभी बताया कि बेटा पार्स डिस्टालिस और पार्स इंटरमीडिया ये एंटीरियर के पार्ट हो जाते हैं, इन्हें बोलते हैं एडिनो हाइपोफाइसिस। क्या बोलते हैं? एडिनो हाइपोफाइसिस बोलते हैं। ठीक है, आगे 140, पार्स इंटरमीडिया सिक्रेट है हार्मोन, उसे क्या बोलते हैं बेटा? जो बीच वाला था MSH, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है, ये होगा। चलिए अगला, ऑक्सीटोसिन एंड प्रोसेप्रेशन आर एक्चुअली सिंथेसाइज्ड बाय द, अभी बताया कि जो आपके पोस्टीरियर पिट्यूटरी होता है वहां पर दो हार्मोन रिलीज होता है, कौन कौन से? ऑक्सीटोसिन और ADH। बट ये बनते बेटा हाइपोथैलेमस में हैं और आके ये स्टोर होते हैं कहाँ? पोस्टीरियर में। अब जो एंटीरियर और पोस्टीरियर है, एंटीरियर वाला ये आपके पोर्टल सिस्टम का पार्ट है, मतलब कि हाइपोथैलेमस से आ गया कहाँ? यहाँ पर। लेकिन जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी ये डायरेक्ट नर्वस कंट्रोल होता है किसके बेटा? हाइपोथैलेमस में। ये डायरेक्ट कंट्रोल होता है पोस्टीरियर वाला किसके? हाइपोथैलेमस से। तो ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन एक्चुअली कहाँ बनता है बेटा? बनता है आपके हाइपोथैलेमस में, बट आके स्टोर कहाँ होता है? पोस्टीरियर पिट्यूटरी में, और समय समय पे वहाँ पे रिलीज होता है। और डिलीवरी के समय आपको पता होगा कि ऑक्सीटोसिन क्या करता है बेटा? यूट्रस को भयंकर कंट्रक्शन कराता है, जितना कंट्रक्शन उतना ज़्यादा रिलीज, फिर जितना ज़्यादा रिलीज उतना ज़्यादा कंट्रक्शन। तो ये पॉजिटिव फीडबैक पे काम करता है जब तक कि बच्चा बाहर, मतलब कि डिलीवरी ना हो जाए। 144, स्टिमुलेट द सिंथेसिस एंड सिक्रीशन ऑफ थायराइड हार्मोन फ्रॉम द थायराइड ग्लैंड। कौन होता है बेटा? TSH जिम्मेदार होता है। कौन जिम्मेदार होता है? TSH। ये ग्रोथ के लिए है, ये तो एड्रिनल कॉर्टेक्स के लिए, प्रोडक्टिव मिल्क फॉर्मेशन के लिए, ये ही है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन TSH। आगे देखते हैं, इन मेल LH स्टिमुलेट द सिंथेसिस एंड सिक्रीशन। अब क्या करता है बेटा? ये एंड्रोजन को निकलवाता है। एंड्रोजन का मेन हार्मोन क्या है? टेस्टोस्टेरोन फ्रॉम टेस्टिस से, प्रोजेस्टेरोन ओवरी से। मेल की बात की है तो ओवरी कहाँ गया? ओवरी कहाँ गया? ओवरी कहाँ गया? तो बेटा वैसे ही आप छाट सकते थे, मेल की बात करी गई ना, तो ये होगा एंड्रोजन फ्रॉम टेस्टिस। आगे देखते हैं, पैराथायराइड हार्मोन क्या करता है बेटा? ये पैराथायराइड हार्मोन PTH क्या करता है बेटा? PTH ये ब्लड में कैल्शियम लेवल को बढ़ा देता है, इंक्रीज कर देता है। और यहाँ पर एक होता है TCT, थायरोकाल्सिटोनिन, क्या करता है? वो डिक्रीज कर देता है, ठहरा देता है, डिक्रीज कर देता है, ये परोस देता है, मतलब कि ये बढ़ा देता है। मैंने ऐसे याद किया था, PTH परोस दिया, मतलब कि ब्लड में बढ़ा दिया। थायरोकाल्सिटोनिन से मैं पढ़ता था थैरो, थैरो मतलब कि ठहरा देगा, मतलब कि कम कर देगा। तो पैराथायराइड हार्मोन इंक्रीज सोडियम, कोई मतलब इंक्रीज कैल्शियम लेवल, हाँ ये करता है, इंक्रीज कर देता है कैल्शियम लेवल इन ब्लड। कौन सा? पैराथायराइड हार्मोन। कैसे? मैंने क्या? परोस देता है। TCT क्या करता है? ठहरा देता है, कहता है ठहर जा भाई। विच हार्मोन स्टिमुलेट द RBC प्रोडक्शन, इसमें से कौन से हैं? वैसोप्रेसिन ये किडनी पे काम करता है, ADH इसका वही नाम है। ACTH इसका इसका काम नहीं। क्या आपसे पूछा? अच्छा, RBC प्रोडक्शन पूछा ना, तो कॉर्टिसोल। कॉर्टिसोल क्या होता है बेटा? आपके ब्लड फॉर्मेशन, RBC प्रोडक्शन के लिए जिम्मेदार होता है। स्ट्रेस हार्मोन, कॉर्टिसोल को क्या बोलते हैं बेटा? स्ट्रेस हार्मोन, है ना। विच वन इज एक्ट एज बोथ एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन, ऐसे कौन से ग्लैंड है जो एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दोनों से बोलते हैं मिक्स्ड ग्लैंड? मिक्स्ड ग्लैंड जिसमें एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन होता है। तो देखो बेटा, टेस्टिस नहीं, पैराथायराइड है, एड्रिनल नहीं, यही पैंक्रियाज है। क्यों? क्योंकि बेटा ये एंजाइम भी निकालता है, डाइजेस्टिव एंजाइम्स ना, और ये कुछ हार्मोन्स भी निकालते हैं, जैसे कि इंसुलिन और ग्लूकागॉन ना। हाँ, इंसुलिन एंड ग्लूकेगॉन। जो बीटा सेल है वो क्या निकालता है? इंसुलिन। और जो अल्फा सेल है क्या निकालता है बेटा? क्या निकालता है? ग्लूकेगॉन।
तो यही चीज है जो एंजाइम, अच्छा एंजाइम जो निकाले वो एक्सोक्राइन, और जो हार्मोन निकाले वो एंडोक्राइन। चलो हो गया भाई, तो क्या हो गया, पैंक्रियास। ठीक है, आगे देखते हैं। ये ब्लड शुगर लेवल को कम करता है, ये ब्लड शुगर लेवल को बढ़ाता है, तो ये क्या हो गया, हाइपो। ये क्या हो गया, हाइपर। चलिए आगे। विच स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर इंसुलिन हार्मोन। हाँ, एक्ट मेनली ऑन हेपेटोसाइट सेल, बिल्कुल ये लीवर वाले सेल पे काम करता है। इट इज पेप्टाइड हार्मोन, हाँ इंसुलिन और ग्लूकागॉन दोनों पेप्टाइड हार्मोन होते हैं। इनहेंसेस सेलुलर ग्लूकोज अपटेक एंड यूटिलाइजेशन, यही तो करता है कि इंसुलिन जब बॉडी में ज़्यादा रहेगा ना तो क्या करेगा, ये ब्लड ग्लूकोज को लीवर में भेज देता है। कहाँ, लीवर में भेज देता है, तो ब्लड में ग्लूकोज क्या हो गया, कम हो गया। तो क्या हो गया, हाइपोग्लाइसेमिक। क्या हो गया बेटा, हाइपोग्लाइसेमिक। जैसे इंसुलिन होगा तो ये क्या करता है, जो ब्लड में ज़्यादा ग्लूकोज है ना उसको भेज देगा लीवर में, उसे परमेबल बना देता है लीवर, वो लीवर क्या एक्सेप्ट कर लेता है, और क्या करता है बेटा, ब्लड में ग्लूकोज कम हो जाएगा। लेकिन जो ग्लूकागॉन है वो कम, उसको वहाँ पर नहीं जा पाता है, तो ब्लड में ही बढ़ा रहता है, तो जब नापोगे तो शुगर आपका नहीं निकलेगा। इसीलिए खाने से पहले वो इंसुलिन का इंजेक्शन ले लेते हैं। अच्छा, इंजेक्शन ले लिए तो उसके कुछ टाइम बाद आपको खाना ही नहीं। कई कई बार क्या होता है, जैसे इंसुलिन ले लिए और कोई इमरजेंसी कॉल आ गया, कुछ हो गया, हम भूल जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं, और 1-2 घंटा मीटिंग में यहाँ वहाँ रहे और फिर चक्कर आने लगता है। क्या था, अच्छा इंसुलिन का हार्मोन मतलब इंसुलिन का इंजेक्शन तो लिए थे लेकिन खाना भूल गए। खैर, तो बेटा ये सारे के सारे होते हैं ऑल ऑफ द एबव। ये पेप्टाइड पे काम करते हैं, पेप्टाइड हार्मोन होते हैं, और ये इनहेंस कर देते हैं सेलुलर ग्लूकोज अपटेक एंड यूटिलाइजेशन। आगे देखते हैं, ग्लूकागॉन इज अ पेप्टाइड हार्मोन। यस, इंसुलिन हो या ग्लूकागॉन हो, इंसुलिन ग्लूकागॉन ये दोनों आपके पेप्टाइड हार्मोन्स हैं, मतलब कि ये प्रोटीन इन नेचर के। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। और ये कहाँ से निकलते हैं बेटा, पैंक्रियास से निकलते हैं, बीटा सेल, और ये अल्फा सेल। चलिए आगे देखते हैं। एंड्रोजन स्टुमुलेट, एंड्रोजन में मेन हार्मोन कौन है, टेस्टोस्टेरोन। कौन है बेटा, टेस्टोस्टेरोन। मैस्कुलर ग्रोथ को बढ़ाएगा, ग्रोथ ऑफ फेशियल एंड एक्सिलरी हेयर को बढ़ाएगा, लो पिच वाइज कराएगा। देखो जो मेल होते हैं ना उसमें लो पिच वाइज होता है, और जो फीमेल होती है उसमें हाई पिच वाइज होता है, इसलिए उनकी आवाज़ तीखी होती है, सुरीली सुरीली होती है ना। जैसे देखो अनाउंसमेंट के समय, रेलवेज हो गया, एयरपोर्ट हो गया, वहाँ पर फीमेल ज़्यादातर अनाउंस करते हैं। अब तो मेल भी हो लेकिन फीमेल अनाउंस करती है, क्यों, क्योंकि बेटा उनकी आवाज़ में शार्पनेस ज़्यादा होती है ड्यू टू हाई पिच वाइस। इसमें फीमेल में और मेल में लो पिच वाइस, तो भवड़ा की आवाज़ निकलती है। एंड्रोजन्स क्या करते हैं बेटा, मस्कुलर ग्रोथ को, ग्रोथ ये सारे सारे क्या हो गया बेटा, ऑल ऑफ दिस, ये हो ऑल ऑफ 12152। ओवरी प्रोड्यूसेस ग्रुप ऑफ स्टेरॉइड हार्मोन्स कॉल्ड, क्या बोलेंगे हम बेटा, उन्हें बोल देंगे एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। क्या बोलेंगे बेटा, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। तो बेटा ओवरी प्रोड्यूसेस वो क्या होंगे, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन बोथ होंगे, क्या होंगे बेटा, चौथा आंसर जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। ग्लूकागॉन इज एंटागोनिस्टिक, अभी बताए थे बेटा कि ग्लूकागॉन क्या करता है, ये क्या करता है बेटा, हाइपरग्लाइसेमिक, और इंसुलिन क्या करता है बेटा, हाइपोग्लाइसेमिक। ये अगेंस्ट है, दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट है। जैसे कि जैसे ऑक्सिन वो एपिकल डोमिनेंस को मेंटेन करता था, तो साइटोकिनिन एपिकल डोमिनेंस को ब्रेक करता है। वैसे इंसुलिन और ग्लूकागॉन एक दूसरे के हैं बेटा एंटागोनिस्टिक हैं, अपोजिट हैं। तो ग्लूकागॉन का अपोजिट कौन है, इंसुलिन। ध्यान रखना कि कई बार क्वेश्चन आता है इंसुलिन और इनुलिन। देखना बेटा ये फ्रक्टोज के पॉलीमर हैं, ये आपको मिलेगा कहाँ, बायोमॉलिक्यूल वाले चैप्टर में, बायो मॉल है ना, वहाँ पर लिखा है। ये फ्रक्टोज के पॉलीमर हैं, फ्रक्टोज के पॉलीमर। और ये बेटा हार्मोन है, क्या है ये, हार्मोन।
क्या है बेटा, हार्मोन। चलिए आगे देखते हैं। मिल गया आंसर, यस, ग्लूकागॉन इज एंटागोनिस्टिक टू इंसुलिन। आगे चलते हैं। लीडिक सेल प्रोड्यूस ग्रुप ऑफ मेल हार्मोन्स कॉल्ड एंड्रोजन्स। लीडिक सेल्स क्या बेटा, वो जब इस पे एलएच आता है, लीडिक सेल पे कौन एलएच एक्ट करता है ना, तो क्या टेस्टोस्टेरोन या एंड्रोजन का फॉर्मेशन कराता है। अच्छा, मेल ग्रुप हार्मोन पूछा गया ना, तुम यही होता है, उसे सारे इकट्ठा बोलते हैं एंड्रोजन, और एंड्रोजन का मेन हार्मोन होता है टेस्टोस्टेरोन। क्या होता है, टेस्टोस्टेरोन। आगे देखते हैं। पीनियल ग्लैंड सिक्रीट ए हार्मोन। पीनियल ग्रंथि जो है वो एक हार्मोन निकलते हैं, उसे बोलते हैं कार्टिसोल। ये तो नहीं निकलता, ये तो नहीं निकलता, ये भी नहीं। मेलेटोनिन क्या बोलते हैं बेटा, मेलेटोनिन। ये डे नाइट और रिदम साइकिल को, वेक स्लीप साइकिल को मेंटेन करता है। इसे थर्ड आई भी बोलते हैं, थर्ड आई, पीनियल ग्लैंड को। पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड, ये क्या, पिट्यूटरी ग्लैंड से क्या निकलेगा भाई, एडीएच, मतलब कि ये डायबिटीज इंसिपिडस को, थायराइड, ग्रैब डिजीज को, एड्रीनल एडिशन को, पैंक्रियाज से क्या निकलेगा, इंसुलिन, तो डायबिटीज मेलाइटस। देखो, पिट्यूटरी ग्लैंड से एडीएच, जो पुष्टि पिट्यूटरी होता है ना बेटा, एडीएच, एडीएच क्या करता है, ये वाटर को रीअब्जॉर्प्शन में मदद करता है, और वो डायूरेसिस को प्रिवेंट करता है, इसे बोलते हैं क्या, डायबिटीज इंसिपिडस। और थायराइड क्या होता है बेटा, ग्रेव डिजीज, एक्सोथैलेमिक गॉइटर, याद आ रहा था, वही ऊपर लिखा था। और एड्रिनल ग्लैंड से बेटा, इसके कम सिक्रीशन से एडिशन डिजीज हो जाता है, हाइपोसिक्रीशन से। और पैंक्रियास से निकलता है इंसुलिन, इसकी कमी से क्या होता है बेटा, डायबिटीज मेलाइटस। तो ए का 3 कहाँ मिला, यहाँ मिला, यहाँ मिला। बी का ए यहाँ मिला, सी का चौथा, डी का दूसरा ऑप्शन प्राप्त हो गया। 156 पे पहुंचे हैं, आधा घंटा लगेगा, आधा घंटा नहीं, 20 मिनट। 57, द हार्मोन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एवोल्यूशन, कौन है, फास्ट कराना है क्या, एलएच। कौन जिम्मेदार होता है बेटा, एलएच जिम्मेदार होता है ओवुलेशन के लिए, ठीक है। एलएच किसके लिए होता है बेटा, एलएच होता है ओवुलेशन के लिए। और एफएसएच किसके लिए होता है, ये फॉलिकल को स्टिमुलेट कराता है। क्या करता है बेटा, फॉलिकल को स्टिमुलेट कराने का काम करता है ना, फॉलिकल जो है स्टिमुलेट होते हैं। Which one of the following pairs of hormone are the example of those that can easily pass through the cell membrane of the target cell and bind to a receptor inside it? अंदर तक चले जाते हैं। कौन से हैं बेटा, जो स्टेरॉइड वाले हार्मोन होते हैं, कौन से, स्टेरॉइड वाले, वो अंदर तक चले जाते हैं। कहाँ तक चले जाएंगे बेटा, अंदर तक चले जाएंगे ना। तो अब अंदर तक कौन जाएंगे भाई, देखो, एक होता है स्टेरॉइड हार्मोन, एक होता है प्रोटीन या पेप्टाइड हार्मोन। प्रोटीन वाले हार्मोन को चाहिए क्या, रिसेप्टर चाहिए, स्टेरॉइड वाले अंदर चले जाएंगे, क्योंकि ये बेटा जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है ना, लिपिड के बने होते हैं, तो लिपिड वाले अंदर चले जाएंगे। देखो, सोमेटोस्टेटिन और ये तो प्रोटीन हार्मोन है, ये नहीं जा पाएंगे। कॉर्टिसोल और टेस्टोस्टेरोन ये जा सकते हैं। इंसुलिन प्रोटीन है, नहीं जा पाएगा। ग्लूकागॉन प्रोटीन नहीं जा पाएगा। थायरोक्सिन, ये वो इंसुलिन, ये मिल गया आपके बेटा प्रोटीन वाले, ये नहीं जा पाएंगे। तो कौन कौन जा पाएगा, बस यही जाएगा, जो स्टेरॉइड वाले होंगे यही जा पाएंगे, ठीक है। आयोडीन डेरिवेटिव थायरोक्सिन। चलिए, विच इज अ करेक्ट, हाँ, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, मेलेटोनिन अभी बताया था, पीने ग्लैंड से निकलता है। टीएसएच, टीएसएच एंटीरियर पिट्यूटरी से, ऑक्सीटोसिन पोस्टीरियर से, और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स कहाँ निकलता है बेटा, एड्रीनल कॉर्टेक्स से। तो ए का 3 यहाँ यहाँ है, बी का 4 कहाँ कहाँ, यहाँ यहाँ, और 3 का 2 यहाँ, डी का ये मिल गया। ए का 3 ग्लूकोकार्टिकॉइड्स, एड्रेनल कॉर्टेक्स, मेलेटोनिन निकलते हैं पिनिक ग्लैंड से, और टीएसएच कहाँ से निकलते हैं बेटा, टीएसएच निकलते हैं आपके सेकंड से, और डी ऑक्सीटोसिन, यस पहला। चलिए 159, 60, विच इज द करेक्ट मैचिंग सेट, थाइमोसिन। थाइमोसिन बेटा सीएमआई करता है, क्यों, क्योंकि यहाँ बेटा टी लिम्फोसाइट होता है, टी लिम्फोसाइट ग्राफ्ट रिजेक्शन में हेल्प करता है ना। तो बेटा सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी। कॉर्टिसोल, कॉर्टिसोल फियर फाइट आपका इपिनेफ्रिन है।
इंसुलिन हाइपोग्लाइसेमिक है, तो कार्टिसोल बेटा क्या हो जाएगा, हाइपर ग्लाइसेमिक हो जाएगा। थाइमोसिन टी लिम्फोसाइट बनाता है, सीएमआई के लिए जिम्मेदार, सेल लिमिटेड इम्यूनिटी, यही ग्राफ्ट रेजिस्टेंस में मदद करता है। कार्टिसोल हाइपर ग्लाइसेमिक है। फियर फ्लाइट में एपिनेफ्रिन, मतलब कि वो आपको याद है कौन सा मेडुला वाला ना, जैसे बोलते हैं कॉटकोलामाइंस। और इंसुलिन क्या करता है बेटा, हाइपोग्लाइसेमिक है। तो चलो देखो, ए का थर्ड कहाँ कहाँ मिला, यहाँ और यहाँ मिला। बी का चार, बी का चार यहाँ, सी का ए, डी का सेकंड। चलो आंसर की प्राप्ति हो गई, 160 का पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग एंडोक्राइन ग्लैंड इज नॉट पेयर्ड, इसमें से कौन से हैं जो पेयर नहीं भाई, गोनैड दो, टेस्टिस दो, ओवरी दो, एड्रिनल भाई किडनी दो, उसके ऊपर एड्रिनल ग्लैंड भी दो, पिट्यूटरी ये सिंगल होती है, गोनैड्स दो, ओवरी दो, एड्रिनल भी दो, क्योंकि किडनी दो है ना, एक तो नहीं है, दो है ना, तो बेटा किडनी के ऊपर सुप्रा रिनल ग्लैंड इसे बोलते हैं ना। तो बेटा कौन सी सिंगल है, पिट्यूटरी आपकी सिंगल है, पेयर्ड नहीं होती है। आगे देखते हैं, यस। हम्म ए क्या है, थायराइड है। बी क्या है, वोकल कॉर्ड है। सी क्या है, ट्रेकिया है। और डी क्या है, पैराथायराइड। ए थायराइड, बी कार्पस ल्यूटियम। अरे भाई यहाँ कहाँ कार्पस ल्यूटियम, उबरी के अंदर जाओ कार्पस ल्यूटियम ढूंढने। थायराइड, वोकल कॉर्ड ठीक है। सी लैरिंग्स, अरे नहीं, लैरिंग्स नहीं। ए थायराइड, बी वोकल कॉर्ड, सी ट्रैकिया और डी पैराथायराइड। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ए पैराथायराइड, यही गलत हो गए। देखो बेटा, ए आपका थायराइड ग्लैंड है, बी आपका वोकल कॉर्ड है ना, साउंड बॉक्स, और सी क्या है, ट्रैकिया, और डी क्या है, पैराथायराइड ग्लैंड। तो 162 का 3 हो गया। Which of the following statement are true or false? Calcitonin regulate the metabolism of calcium. ठीक कह रहे हैं। Oxytocin stimulate contraction of uterine muscles during birth. ठीक कह रहे हैं। Graft disease is caused by the malfunction of adrenal gland. Thyroid. ADH stimulate absorption of water and increase the urine production. अरे नहीं, ADH increase नहीं, decrease करता था ना। तो ए बी सही हो गया, सी डी गलत हो गए। ए बी सही हो, सी डी फॉल्स हो। ए बी सही हो, सी डी फॉल्स हो, ठीक है। कैल्सिटोनिन, थायरोकैल्सिटोनिन, ये मेटा रेगुलेट करता है कैल्शियम के मेटाबॉलिज्म। ऑक्सीटोसिन क्या करता है बेटा, स्ट्रॉन्ग कंट्रैक्शन पैदा करता है कि जब बच्चा डिलीवरी के समय है ना, यूट्रस के मसल्स को ये कंट्रैक्ट करने का काम करता है। यहाँ पर एड्रिनल ग्लैंड थायराइड होना चाहिए और ये डिक्रीज करता है। तो ए बी सही है, सी डी गलत है। आगे 164 पे क्या दी, अच्छा फिगर, ए आपका हाइपोथैलेमस है, बी पोर्टल सर्कुलेशन है, सी पोस्टीरियर डी एंटर। देखो, ए हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन ठीक है, बी पोर्टल ठीक है, सी पोस्टीरियर, डी एंटीरियर। बिल्कुल ठीक, पहला ही ऑप्शन की प्राप्ति हो गई। ए हाइपोथैलेमस, बी पोर्टल, सी एंटीरियर गलत। ए हिपोथैलेमिक, ये क्या, ए हाइपोथैलेमिक, बी हाइपो, पहला ही करेक्ट आंसर होगा। ये एंटीरियर और ये बीच वाले आके इसमें मर्ज कर जाते हैं ना, एंटीरियर ये। और सुनो ये देखो, ये डायरेक्ट कंट्रोल है, ये डायरेक्ट हाइपोथैलेमस के कंट्रोल में है एक्सॉन के थ्रू, और ये पोर्टल सिस्टम बनाता है। तो एंटीरियर वाले कितने हार्मोन निकाल रहे थे, यहाँ वाले 6, मिडल वाले 1 और ये वाले 2, तो टोटल 9 हार्मोन निकलते हैं पीट्यूटरी से। कितने बेटा, 9 निकलते हैं ना। अरे यार 9 निकलते हैं, कितने निकलते हैं, 9, 6 1 2। यहाँ पर क्या, ऑक्सीटोसिन और एटीएच। चलिए आगे देखते हैं, मिल गया आंसर, हाँ 165 देखते हैं। हाइपोथायरॉयडिज्म ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कॉजेज डिफेक्टिव डेवलपमेंट एंड मैच्योरेशन ऑफ ग्रोइंग बेबी लीडिंग। हाँ, अगर कोई गर्भवती महिला है, अगर उसमें हाइपोथायरॉयडिज्म हो जाता है, तब क्या होगा, डीफेमिटिज्म होगा, मेंटल रिटॉर्डेड होगा बच्चा, और एबनॉर्मल स्किल होगा, मतलब कि सभी उसमें बीमारियां होंगी। ऑल ऑफ दी अबव, सारे के सारे होंगे। अगला देखते हैं, विच ग्लैंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिक्रीशन ऑफ कैटकोलामाइंस। यस, कैटकोलामाइंस क्या होते हैं बेटा, इपिन, क्या हो गया भाई, इपिनेफ्रिन एंड नॉर इपिनेफ्रिन, इपिनेफ्रिन एंड नॉर इपिनेफ्रिन, इपिनेफ्रिन
नॉर इपिनेफ्रिन या एड्रेनालिन, नॉर एड्रेनालिन को कॉमनली बोलते हैं बेटा कैटकोलामाइन। क्या बोलते हैं? कैटकोलामाइंस ना। क्या बोलते हैं बेटा? कैटकोलामाइंस। और इन्हें बोलते हैं फाइट फ्लाइट हार्मोन, इमरजेंसी हार्मोन। कहाँ से निकलते हैं? एड्रिनल मेडुला से निकलते हैं। कहाँ से निकलते हैं? एड्रिनल मेडुला से निकलते हैं। फाइट फाइट फ्लाइट। Which of the following statement is correct in relation of endocrine system? Releasing an inhibitory hormone are produced by the pituitary. अरे नहीं, ये तो हाइपोथैलेमस में हो रहा था। रिलीजिंग एंड इनहिबिटरी, रिलीजिंग में GnRH आ रहा था और यहाँ सोमैटोस्टेटिन। एडेनोहाइपोफाइसिस अंडर डायरेक्ट न्यूरल कंट्रोल। अरे नहीं, न्यूरो हाइपोफाइसिस था। कौन था? आ जाओ प्रीवियस में, और प्रीवियस में आ जाओ, और प्रीवियस में आ जाओ। यस, देखो ना, पोस्टीरियर वाला इसे बोलते हैं बेटा पोस्टीरियर। ये है न्यूरो हाइपोफाइसिस, ये डायरेक्ट कंट्रोल होता है ना। चलो अब अपने क्वेश्चन पे आओ, और आओ, और हाँ, तो कह रहे हैं कि एड्रेनल हाइपोफाइसिस डायरेक्ट कंट्रोल होता है। गलत हो गया। ऑर्गन इन द बॉडी लाइक GIT, हार्ट, किडनी, लिवर डू नॉट प्रोड्यूस एनी हार्मोन। भाई ये तो प्रोड्यूस करता है, और हार्ट में तो आपने पढ़ा था ANF ना, ये जो BP को क्या करता है, ब्लड प्रेशर क्या करता है, कम कर देता है, पेप्टाइड हार्मोन होता है। यस, हार्मोन के लिए 3 बातें याद रखो। नॉन न्यूट्रिटिव, इंटरसेलुलर मैसेंजर, और ट्रेस अमाउंट में, बल्क नहीं ट्रेस, हल्का अमाउंट में ये निकलता है। तो नॉन न्यूट्रेंट केमिकल होते हैं, बॉडी में प्रोड्यूस होते हैं कहाँ? ट्रेस अमाउंट में, हल्के अमाउंट में, और इंटरसेलुलर मैसेंजर होते हैं। ये हार्मोन की डिफिनीशन है। पहले ही पेज पे नीचे जाओगे तो प्राप्ति होगी आपको। आगे देखते हैं 168, इंसुलिन। कमी से डायबिटीज मेलाइटस। ओके, देखिए कुछ मार्केंगे पहले, नहीं यहाँ यहाँ आ गए। थायरॉक्सिन, थायरॉक्सिन, थायरॉक्सिन। अच्छा, ग्रोथ हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन, एक्रोमेगैली। कार्टिकॉइड्स, कार्टिकॉइड्स, कार्टिकॉइड्स एडिशन डिजीज। चलो प्राप्ति हो गई 168। किसका बेटा? 168। तो कहाँ का? ए का पांचवा यहाँ मिला, बी का, बी, बी का चौथा, सी का पहला, डी का थर्ड। ये चौथे ऑप्शन की प्राप्ति हो गई। किसके बेटा? चौथे ऑप्शन के, 168 का। आगे देखते हैं। व्हाट इज करेक्ट टू से अबाउट द हार्मोन एक्शन इन ह्यूमंस? ग्लूकागॉन इज सिक्रेटेड बाय द बीटा सेल। अरे भाई, ग्लूकागॉन बीटा सेल से कहाँ निकलता है? ये तो अल्फा सेल से निकलता है ना, अल्फा सेल से। गलत हो गया। सिक्रीशन ऑफ थाइमोसिन इज स्टिमुलेटेड बाय विथ एजिंग। समय एज बढ़ने से घट जाती है भाई। इन फीमेल एफएसएच फर्स्ट बाइंड विद रिसेप्टर ओवेरियन सेल मेम्ब्रेन। ठीक करें, एफएसएच स्टिमुलेट द सिक्रीशन ऑफ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। ये बेटा क्या? इन फीमेल एफएसएच एलएच। आगे देखते हैं। ये तो गलत हो गया। सिक्रीशन ऑफ थर, ये तो गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। इन फीमेल एफएसएच फर्स्ट बाइंड विथ स्पेसिफिक रिसेप्टर ऑन ओवेरियन। देखो एफएसएच बेटा ये निकलता है आपके पिट्यूटरी ग्लैंड से। कहाँ निकलता है? पिट्यूटरी ग्लैंड से। कई बार बच्चे सोचते हैं एफएसएच ना स्टेरॉइडल हार्मोन है। नहीं बेटा, ये पेप्टाइड हार्मोन। क्यों? क्योंकि निकलता है एंटीरियर पिट्यूटरी से, एंटीरियर पिट्यूटरी। 6 हार्मोन निकलते थे वहां से, ये भी निकलेगा एफएसएच। एफएसएच क्या करता है? ये पेप्टाइड हार्मोन। कैसा कहीं पेप्टाइड हार्मोन? बेटा जब पेप्टाइड हार्मोन होता है ना, तो डायरेक्ट ये सेल के अंदर जाके काम नहीं कर सकते, इनको चाहिए मैसेंजर। क्या चाहिए? मैसेंजर। तो ये रिसेप्टर्स को इन फीमेल एफएसएच फर्स्ट बाइंड विद रिसेप्टर एंड ओवेरियन सेल मेम्ब्रेन। यही वाला सही हो गया। 169 का जाएगा थर्ड। Which of the following gland is associated with the consumption of iodized salt? भाई देश का नमक, टाटा नमक। बचपन से सुनते आ रहे हो कि हमें कैसा नमक खाना चाहिए? आयोडाइज साल्ट खाना चाहिए। और नहीं तो बेटा हमारे यहाँ
थायराइड की समस्या हो जाएगी ना, थायराइड ग्लैंड। ये पिट्यूटरी आपको पता, ओवरी पता है, थाइमस पता है, ये एज से बढ़ने साथ साथ घट जाती है बेटा, ये ग्लैंड श्रिंक कर जाती है। एड्रेनालिन इज इक्विवेलेंट टू विच न्यूरोट्रांसमीटर? सुनो बात को, कह रहे हैं कि एड्रेनालिन, अरे भाई इपिनेफ्रिन अभी तो बताए थे, एड्रेनालिन इपिनेफ्रिन नॉर एड्रेनालिन, तो बोलते हैं नॉर इपिनेफ्रिन, ये आपस में इनको क्या बोलते हैं बेटा, कॉट कैलामाइंस, क्या बोलते हैं कॉट कैलामाइंस, कहाँ निकलते हैं ये एड्रिनल मेडुला से निकलते हैं, तो ये क्या हो गए इपिनेफ्रिन हो गए, गाबा इनहिबिटर है, सेरोटोनिन नॉर इपिनेफ्रिन, क्या आ जाएगा बेटा थर्ड इपिनेफ्रिन। 172 स्टेरॉइड हार्मोन इजीली पास थ्रू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन बाय सिंपल डिफ्यूजन। सुनो, जो स्टेरॉइड हार्मोन होते हैं ना, आसानी से वो पास कर जाते हैं। एकदम लास्ट में जाना चैप्टर के, देखना वहां डायग्राम बना है दो, लास्ट वाला जो स्टेरॉइड हार्मोन वाला है वो डायरेक्ट चले जाते हैं बेटा, जी लेवल पे काम करते हैं, क्योंकि वो लिपिड सॉल्युबल होते हैं और प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी लिपिड का बना होता है, तो डायरेक्ट क्या करते हैं बेटा, चले जाते हैं, उनको किसी भी मैसेंजर रिसेप्टर की जरूरत नहीं होती। एस्ट्रोजन एंड टेस्टोस्टेरोन आर स्टेरॉइड हार्मोन एंड आर मोस्टली बाइंड टू, किससे बाइंड करेंगे भाई, देखो ये वाले स्टेरॉइड हार्मोन है, जब ये वाले स्टेरॉइड हार्मोन है तब क्या करेंगे ये तो अंदर चले जाएंगे, कहाँ चले जाएंगे अंदर, देखो ये वाले कैसे हार्मोन बेटा, स्टेरॉइड हार्मोन, जब ये स्टेरॉइड हार्मोन है तो ये कहाँ चले जाएंगे, अंदर चले जाएंगे, जब अंदर चलेंगे तो इंटरसेलुलर रिसेप्टर यहाँ पर होगा, मेम्ब्रेन आयन चैनल जरूरत नहीं, एंजाइम लिंक्ड जरूरत नहीं, जी प्रोटीन, ये इंट्रासेलुलर रिसेप्टर अंदर चले जाएंगे ये। 174 एंडोक्राइन ग्लैंड, एंडोक्राइन ग्लैंड ग्लैंड होता है जिसमें डक्ट, ठीक है, सम टाइम डक्ट, सम टाइम का क्या मतलब, कभी नहीं होता, गलत हो गया, पोर देयर सिक्रेशन इनटू ब्लड थ्रू डक्ट, अरे भाई डक्ट ही नहीं होता, ऑलवेज हैव डक्ट, गलत हो गया, देखो जो एक्सोक्राइन ग्लैंड होती है उसमें डक्ट होता है, नलिका होती है, लेकिन जो एंडोक्राइन ग्लैंड होते हैं वो अपने सिक्रेशन को डायरेक्ट ब्लड में डालते हैं, इसमें डक्ट नहीं होता है, तो एंडोक्राइन ग्लैंड डू नॉट पोजेसेस डक्ट। आगे देखते हैं, according to the accepted concept of hormone action, if receptor molecule are removed from the target तब क्या होगा, तो द टारगेट ऑर्गन विल कंटिन्यू टू रिस्पॉन्ड, अरे भाई रिस्पॉन्ड नहीं कर पाएगा, द टारगेट ऑर्गन विल कंटिन्यू टू रिस्पॉन्ड नहीं कर पाएगा, द टारगेट ऑर्गन विल नॉट रिस्पॉन्ड टू द हार्मोन, ठीक करें, द टारगेट ऑर्गन विल कंटिन्यू रिस्पॉन्ड, नहीं रिस्पॉन्ड नहीं कर पाएगा, जब आप उससे रिसेप्टर मॉलिक्यूल को हटा दोगे तो वो रिस्पॉन्ड नहीं कर पाएगा। 176 हार्मोन ऑफ एड्रिनल मेडुला इंक्रीजेस, क्या करता है, वो पाइलोरेक्शन कर देगा, मतलब रोए खड़े कर देंगे, रोंगटे खड़े कर देंगे, स्वेटिंग होगी और हार्ट बीट, इसे बोलते हैं बेटा इमरजेंसी मेडुला है ना, हाँ इमरजेंसी हार्मोन कैटकोलामाइंस। जब तुम बहुत ज्यादा डर जाते हो, जैसे तुम भूत को देख लो, चुड़ैल को देख लो, पिशाचिनी को देख लो, या तुम पढ़ रहे हो तुम्हारे यहाँ बड़ा सा एनाकोंडा निकला है, सांप निकला है, तो इमरजेंसी कंडीशन में किसी की डेथ हो जाए या बाइक से गिर जाए, इमरजेंसी कंडीशन में ये वाले हार्मोन एक्टिवेट हो जाते हैं, और फिर इसे बोलते हैं फाइट फ्लाइट फाइट हार्मोन ना। कई बार क्या होता है, रात में हवा चलती है, ऐसा लगता है कि पेड़ पे कोई चादर सा लटका है, बस लगता है कि चुड़ैल ही बैठी है, वहां पर भी कंडीशन आ जाती है ये वाली, तो पाइल इरेक्शन, आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, स्वेटिंग, पसीने से तन बदन पूरा तुम्हारा भीग जाएगा, हार्ट बीट तो लगेगा भाई, अब हार्ट जो है शरीर से बाहर ही आ जाएगा, इतना तेज धड़कने लगता है, ये सारी की सारी घटनाएं हो जाती हैं। 177 एस्ट्रोजन हार्मोन स्टिमुलेट, एस्ट्रोजन फीमेल, मस्कुलर ग्रोथ भाई मेल में होता है, ग्रोथ ऑफ द फेशियल एंड एक्सिलरी हेयर, फेस में दाढ़ी वाढ़ी तो बेटा मेल में ज्यादा होती है, हाई पिच वॉइस ये होता है, फीमेल में क्या होता है, हाई पिच वॉइस होती है, मेल में लो पिच वॉइस होता है, इसलिए मेल का आवाज थोड़ा सा बड़ा होता है, मतलब कि उतना नहीं होता, लेकिन फीमेल की आवाज क्या होती है, पतली होती है, तीखी होती है, सुरीली होती है, बस। एस्ट्रोजन 177 का बेटा हाई पिच वॉइस होगा। 178 द एट्रियल वॉल ऑफ the atrial wall of our heart secrete a very important peptide hormone which cause, याद है ANF, एट्रियल नाइट्रोरेटिक फैक्टर, वो क्या करता है बेटा, डिक्रीज कर देता है ब्लड प्रेशर को, क्या करता है डिक्रीज कर देगा ब्लड प्रेशर को, क्या करता है बेटा वो डिक्रीज कर देते हैं आपके ब्लड प्रेशर को।
चलिए आगे देख लेते हैं, 2 क्वेश्चन और बचे हैं। 179, विच हार्मोन इज नॉट एन अमीनो एसिड डेरिवेटिव? एस्ट्रोजन, एस्ट्राइड, ये नहीं, ए नहीं, तो क्या पूछ, अच्छा अमीनो एसिड ये होते हैं बेटा कौन से? एपिनेफ्रिन। कौन होते हैं? एपिनेफ्रिन। यहाँ पर कोई दिखा नहीं, एपिनेफ्रिन वाले ही होते हैं अमीनो एसिड डेरिवेटिव। ये नीट में क्वेश्चन पूछा गया है। इसका क्या होगा बेटा? ऑल ऑफ दीज। क्या होगा? लास्ट क्वेश्चन पे है, बस 1 मिनट लगेगा। विच स्टेटमेंट इज करेक्ट? थायराइड रेगुलेट बीएमआर, ओके करता है। थायराइड इन्फ्लुएंसेस वाटर बैलेंस, बिल्कुल ठीक करता है। थायराइड सिक्रीट ए प्रोटीन हार्मोन थायरोकैल्सिटोनिन विच रेगुलेट कैल्शियम लेवल, बिल्कुल। थायरोकैल्सिटोनिन क्या करता है बेटा? डिक्रीज कर देता है ब्लड कैल्शियम लेवल को। और पीटीएच क्या कर रहा था? पीटीएच, पैराथायराइड हार्मोन। हटो। देखो, ये थायरोकैल्सिटोनिन ये डिक्रीज कर देगा ब्लड कैल्शियम लेवल को, और पीटीएच पैराथायराइड हार्मोन ये बढ़ा देगा। तो ये सारे के सारे होते हैं इसमें, ऑल आर करेक्ट। तो बेटा 180 क्वेश्चन, सारे के सारे क्वेश्चन मैंने करा दिया है। अगर आपको किसी क्वेश्चन में किसी भी प्रकार की कोई समस्या उत्पन्न होती है तो आप हमसे सेंटर 2 में एडमिन हॉल में मिल सकते हैं, ठीक है बेटा। चलिए तब तक लिए थैंक यू, धन्यवाद।